हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मांगा फ्लिक्स एके में। इस वीडियो में मैं बिल्कुल नया मानूंगा जिसका नाम बोथलेस प्रोफेशन ड्रैगन टेमर है। उसका एपिसोड 1 जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अभी तक बस इस सीरीज के 6 एपिसोड जो हैं वो अपलोड हुए हैं, जिन्हें की मैं 6 वीडियो में कवर जो हूँ वो करूँगा। और ये सीरीज है यहाँ पर काफ़ी धमाकेदार और मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। और मुझे उम्मीद है आपको भी ये सीरीज है काफ़ी अच्छी जो है वो लगेगी। तो बिना किसी देरी ये करते हैं इस सीरीज के एपिसोड 1 की शुरुआत। एपिसोड की शुरुआत में हमें उस दुनिया के बारे में बताया जाता है। ये जो दुनिया है यहाँ पर पूरे के पूरे वर्चुअल गेमिंग एलिमेंट जो है रियलिटी के साथ मर्ज हो गए हैं, और जिस कारण दुनिया में काफी नए नए प्रोफेशन जो हैं वो इवोल्व हो चुके हैं। और यहाँ पर लोग जो हैं अपने अपने प्रोफेशन जो होते हैं उन्हें चेंज जो है होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा पावरफुल एबिलिटी को गेन करने के लिए करते हैं। और इस दुनिया में काउंटलेस ड्यून्स, डंजन्स और मिस्टीरियस रियलम है। और ऑफ कोर्स इनके साथ काफी सारे मॉन्स्टर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। और यहाँ पर हंटिंग मॉन्स्टर को करने के कारण आपको यहाँ पर काफी तरह तरह के एक्सपीरियंस पॉइंट, मटेरियल और यहाँ तक कि आपको स्ट्रेंथन करने के लिए इक्विपमेंट जो है वो भी मिलते हैं। और यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि यहाँ पर जो मॉन्स्टर है वो कितना पावरफुल और कितना स्ट्रॉन्ग है। ये सारे के सारे मॉन्स्टर जो हैं एक एग्जिस्टेंस जो है उसके सामने फीके जो हैं वो पड़ जाते हैं। ये खतरनाक और दिलाने वाले एग्जिस्टेंस और कोई नहीं, सबसे मिस्टीरियस और रेयर पावरफुल डाइटी है, और इसका नाम यह है ड्रैगन्स। यहाँ पर इस दुनिया में ड्रैगन जो है सबसे ज्यादा पावरफुल है। हमारा सीन शिफ्ट होता है वहाँ पर ड्रैगन किंगडम का 3rd स्कूल दिखाया जाता है। और वहाँ पर एक टीचर जो था सारे के सारे बच्चों को कहता है आज जो है जूनियर ये सेक्शन 25 का प्रोफेशन अवेकनिंग का डे है, और आज की आपकी प्रोफेशन अवेकनिंग सेरेमनी जो है वो बस आपकी एबिलिटी जो उन्हें अफेक्ट जो है वो नहीं करेगी। मतलब कि सिर्फ यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जाम जो उसे पास करने के लिए जो अवेकनिंग सेरेमनी है वो इफेक्ट नहीं करेगी, बल्कि इसी के साथ साथ फ्यूचर में सक्सेस होने के लिए जो अवेकनिंग सेरेमनी है काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो थ्योरी है उसके अनुसार देखा जाए तो पूरा का पूरा जो प्रोफेशन अवेकनिंग होती है वो उसका रिजल्ट रैंडमली डिटरमाइन किया जाता है, जिस कारण तुम्हें यहाँ पर अपने ऊपर ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो रखना चाहिए। और जब तक तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होगी तुम यहाँ पर काफी अच्छा कॉम्बैटिव प्रोफेशन जो उस अवेकन कर पाओगे। अभी हमें वहाँ पर इस सीरीज के हीरो को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारा हीरो कहता है आखिरकार ये दिन जो है वो यहाँ पर आ गया, फैशन अवेकनिंग एप्टीट्यूड टेस्ट। मेरा नाम जो है लू फैन है, और मैं यहाँ पर एक ऐसा पर्सन हूँ जो कि ब्लू प्लैनेट नाम की जगह से 3 साल पहले ट्रांसमिग्रेट होकर इस दुनिया में आया हूँ। और इन 3 सालों के समय में मैंने इस दुनिया के बारे में काफी सारी जानकारी जो है उन्हें इकट्ठा कर लिया है। इस दुनिया में काफी सारे प्रोफेशन जो हैं वो पाए जाते हैं, और इन सारे के सारे प्रोफेशन को रफली 3 कैटेगरी जो है उनमें बांटा गया है। और यहाँ पर जो सबसे टॉप में प्रोफेशन आता है वो कॉम्बैटिव प्रोफेशन है। इस तरह के प्रोफेशन में वॉरियर, मेजिस, आर्चर और इसी तरह के बंदे जो है इंक्लूड किए जाते हैं। और इस तरह के प्रोफेशन वाले बंदे जो होते हैं यहाँ पर नो रियलम जो होते हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए अपनी एबिलिटी का यूज करते हैं, और तरह तरह के इक्विपमेंट जो उन्हें इस तरह के जर्नी में मिलते हैं। और ये जो प्रोफेशन है यहाँ पर सबसे ज्यादा हाई लेवल का प्रोफेशन जो है वो माना गया है। और इसके बाद में जो प्रोफेशन आता है वो रीइंफोर्सिंग प्रोफेशन है। इस तरह के प्रोफेशन में इंचांटर, एल्केमिस्ट और इसी तरह के बंदे आते हैं। और ये प्रोफेशन वाले बंदे जो होते हैं स्पेशल आइटम जो है उन्हें क्रिएट करते हैं जो कि यूजर को पावरफुल इफेक्ट इसी तरह की चीजें देते रहते हैं। लेकिन इसकी सबसे ज्यादा बड़ी कमजोरी ये है कि अगर आप यहाँ पर रिच फैमिली से नहीं आते तो आपको रीइंफोर्सिंग प्रोफेशन जो आपका बेकार जो है वो जाएगा, क्योंकि इस प्रोफेशन के लिए आपके पास ज्यादा पैसे जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट और सबसे बॉटम में जो प्रोफेशन आता है वो सब्सिस्टेंस प्रोफेशन है। और इस तरह के प्रोफेशन में चेफ्स, हर्बलिस्ट, माइनर इस तरह के बंदे आते हैं। ये जो प्रोफेशन होता है ज्यादातर जो पीपल होते हैं उनका फ्यूचर होता है, क्योंकि ज्यादातर जो बंदे होते हैं वो इसी तरह के प्रोफेशन के साथ अवेकन होते हैं। जो भी बंदा इस प्रोफेशन के साथ अवेकन होता है तो उसे यहाँ पर काफी जो वर्क हार्ड है वो करना पड़ता है ताकि वो यहाँ पर इस दुनिया में सर्वाइव जो है वो कर सके। और यहाँ पर मेरी आंट जिनका नाम हांकी है वो एक चेफ है, और वो भी इस तरह के सब्सिस्टेंस प्रोफेशन से अवेकन हुई है। और वो यहाँ पर काफी हार्डवर्क जो है वो करती हैं, और उन्होंने मुझे मेरी एजुकेशन में सपोर्ट करने के लिए काफी मेहनत जो है वो की है। उनकी यहाँ पर एक छोटी सी टीम वन शॉप है, उन्होंने उसी दुकान में काम कर मेरा जो एजुकेशन है उसका जो खर्चा है वो उठाया है। ऑल्दो मेरी आंटी जो है बस मेरे से 8 साल बड़ी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने सेल्फलेसली मुझे सपोर्ट जो है वो किया और मुझे पढ़ाने के लिए यहाँ पर काफी हार्ड वर्क किया है। और अगर मैं इस दुनिया में सरवाइव जो हूँ वो करना चाहता हूँ और अपनी आंट को अच्छी सी लाइफ जो हूँ वो देना चाहता हूँ, तो मुझे आज यहाँ पर एक कॉम्बैटिव प्रोफेशन जो उसके साथ अवेकन जो है वो होना पड़ेगा। लेकिन तभी वहाँ पर टीचर को फोन आता है, वो वहाँ पर कहता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया हूँ, मैं अभी वहाँ पर आता हूँ। और टीचर काफी खुश होते हुए कहता है
स्टूडेंट्स, अभी अभी मुझे ये न्यूज़ मिली है कि जो अवेकनिंग प्लेटफॉर्म जो है वो बन चुका है और तुम्हारी अवेकनिंग सेरेमनी जो है वो स्टार्ट होने ही वाली है। और ये बात सुनते वापस सारे के सारे स्टूडेंट काफ़ी खुश हो जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी से जहाँ पर अवेकनिंग सेरेमनी होने वाली थी उस साइड की तरफ दौड़ लगा देते हैं। लेकिन हमारा हीरो जो था वो अभी वहीं पर बैठा था और ये देखकर उसका टीचर वहाँ पर आता है। वो कहता है, लूफेन तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम जो हमारे जो सेक्शन है उसके टॉप स्टूडेंट हो, जिस कारण मुझे ऐसा लगता है तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। लेकिन यहाँ पर कारण कुछ अलग था। जो लूफेन था उसे वहाँ पर एक सिस्टम दिखाई दे रहा था। वहाँ पर सिस्टम कहता है, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका सुपर ट्रेजर मैप सिस्टम जो है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया है। ये देखकर वहाँ पर लूफेन काफी हैरान था, इसलिए वहाँ पर लूफेन जो था बिना कुछ बोले जो था वो वहाँ पर बैठा था। और ये देखकर वहाँ पर उसका टीचर कहता है, लूफेन क्या तुम मेरी बात जो हो वो सुन रहे हो और तुम इस तरह से यहाँ पर क्यों बैठे हो। और वहाँ पर टीचर के चिल्लाने के कारण जो लूफेन है वो एकदम से उठ जाता है। वहाँ पर वो भी अवेकनिंग सेरेमनी जहाँ पर होने वाली थी उस साइड दौड़ लगा देता है। वहाँ पर कहता है, सॉरी टीचर, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है जो लूफेन था वहाँ पर काफी ज्यादा तेजी से अवेकनिंग सेरेमनी के साइड जा रहा था। वो वहाँ पर कहता है, आखिरकार मेरे पास भी एक सिस्टम जो है वो आ गया और मैं 3 सालों से यही सोच रहा था कि एक ट्रांसमिग्रेटर होने के कारण क्या मुझे भी यहाँ पर एक सिस्टम जो है वो मिलेगा। लेकिन आखिरकार आज मुझे एक सिस्टम जो है वो मिल गया है। लेकिन अभी के लिए मुझे यहाँ पर मेरा सिस्टम उसके बारे में पता लगाने की जगह एक और काम जो है वो करना होगा, क्योंकि मुझे आज यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो कैरियर सेरेमनी होने वाली है वो मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। ये बिल्कुल जो लूफेन था वहाँ पर काफ़ी तेजी से जा रहा था। हमें वहाँ पर अवेकनिंग सेरेमनी जहाँ पर होने वाली थी वहाँ पर दिखाया जाए जहाँ पर सारे के सारे बच्चे प्रेजेंट हो गए थे। वहाँ पर स्टेज के ऊपर अवेकनिंग क्रिस्टल जो था वो रखा था और ये देखकर बच्चे कहते हैं, क्या वो अवेकनिंग क्रिस्टल है और मैं तो इसे पहली बार जो हूँ वो देख रहा हूँ और मुझे यहाँ पर काफ़ी नर्वसनेस जो है वो फील हो रही है। वहाँ पर उस स्कूल का प्रिंसिपल जो है सारे के सारे बच्चों को शांत होने के लिए कहता है। जो लूफेन था वो भी वहाँ पर पहुँच गया था। वहाँ पर सारे के सारे बच्चे एक दूसरे के साथ बात करते हुए कहते हैं, यहाँ पर कितना अच्छा रहेगा कि आज मैं एक हिडन कॉम्बैटिव प्रोफेशन के साथ अवेकन जो हूँ वो हो जाऊँ और अगर आज ऐसा हो गया तो मैं इतना पावरफुल पर्सन बन जाऊंगा जो मिलियन ऑफ बंदों के द्वारा मैं एडमायर जो हूँ वो किया जाने लगूंगा। दूसरा बंदा कहता है, डो तुम यहाँ पर सपने देखना जो हो वो बंद कर दो, क्योंकि जो हिडन कॉम्बैटिव प्रोफेशन होते हैं हमारा पूरा का पूरा स्कूल है उसमें काफी रेयर पाए जाएंगे और मैं तो बस अपने अनसेस्टर के साथ प्रे कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर एक अच्छा सा नॉर्मल सा सब्सिडेंस प्रोफेशन जो है वही मिल जाए तो भी मैं काफी खुश जो हूँ वो रहूंगा। और तभी वहाँ पर जो प्रिंसिपल था वहाँ पर अनाउंसमेंट करता है, जो अवेकनिंग सेरेमनी है वो बस यहाँ पर होने वाली है और यहाँ पर मेरे साथ ये जो बंदा तुम्हें दिखाई दे रहा है ये एक प्रीस्ट है और यही प्रीस्ट जो आज यहाँ पर अवेकनिंग सेरेमनी जो है उसे होस्ट जो है वो करेगा। और वहाँ पर उस प्रीस्ट के ओरा को देखकर जो लूफेन था काफी हैरान हो जाता है। वो कहता है, क्या एक प्रीस्ट, इस बंदे का ओरा जो है काफी खतरनाक है और सच में जो कॉम्बैटिव प्रोफेशन वाले बंदे होते हैं उनका जो ओरा होता है वो ट्रूली डिफरेंट होता है। और इस तरह का डोमिनेटिंग ओरा जो है मैं विश करता हूँ मुझे भी जो है वो मिल जाए, मतलब मैं भी इस तरह के प्रोफेशन के साथ अवेकन हो जाऊँ। लेकिन तभी उसका सिस्टम वहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है तो उसमें नोटिफिकेशन आती है, आपने यहाँ पर न्यू स्किल एक्वायर जो है वो की है जिसका नाम आई ऑफ अप्रेजल है। और एकदम से इस स्किल को देखकर जो लूफेन था काफी हैरान हो जाता है। उसने वहाँ पर उस स्किल का यूज कर ली था, उसने वहाँ पर सीधा ही उस प्रीस्ट पर इस नई आई ऑफ अप्रेजल का यूज किया था और स्किल का यूज होने के कारण वहाँ पर सिस्टम में उस प्रीस्ट की पूरी जानकारी जो है वो आ जाती है, जहाँ पर उसका प्रोफेशन प्रीस्ट लेवल 29 स्किल प्रोफेशन अवेक। और यहाँ पर इस बंदे की नेटवर्थ जो थी 5 मिलियन ड्रैगन कॉइन थी। इस इन्फॉर्मेशन को देख जो लूफेन है वो कहता है, क्या ये जो है इस बंदे की इन्फॉर्मेशन है, और जरा रुको, यहाँ पर तो इस बंदे की नेटवर्थ जो है वो 5 मिलियन है। और क्या 5 मिलियन ड्रैगन कॉइन, क्या इतने ज्यादा, ये तो यहाँ पर काफी ज्यादा। लेकिन तभी प्रिंसिपल साहब वहाँ पर सारे के सारे बंदों को चुप होने के लिए कहता है, जिस कारण वहाँ पर सारे के सारे स्टूडेंट जो है वो चुप हो जाते हैं। प्रिंसिपल वहाँ पर कहता है, जिन जिन स्टूडेंट का अभी यहाँ पर मैं स्टेज में नाम लूंगा वो स्टेज के ऊपर जो है वो आएंगे। लूफेन जो था वो तो अपने मन में सोच रहा था, अगर मेरी पूरी की पूरी लाइफ जो है उनमें मेरी जो आंट है वो बंस जो है उन्हें भेजे तब भी वो इतना ज्यादा मनी जो है उसे अर्न नहीं कर पाएंगी। सच में ये जो बंदा यहाँ पर काफी ज्यादा अमीर है। लेकिन तभी वहाँ पर प्रिंसिपल जो है झांग टाओ का नाम जो है स्टेज में अनाउंस करता है और झांग टाओ का नाम सुनकर वहाँ पर जो बच्चे थे कहते हैं, झांग टाओ कि ये जो बंदा यहाँ पर हमारी जो सेक्शन उसका एक टॉप स्टूडेंट जो है वो है और
और मैं यह जानने में काफ़ी जो वंडर हूँ कि यहाँ पर ये जो बंदा यहाँ पर किस तरह का कॉम्बैटिव प्रोफेशन जो उसके साथ अवेकन होगा। और मैं तुम्हारे साथ बैट जो हूँ वो लगाता हूँ कि ये जो बंदा यहाँ पर काफ़ी हाई एट्रीब्यूट के साथ अवेकन होगा। लेकिन दूसरा बंदा कहता है तुम्हें यहाँ पर इतने ज़्यादा इस बंदे को ऊंचा समझने की जरूरत जो है वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो अवेकनिंग होती है बिल्कुल रैंडम होती है। लेकिन मुझे भी यही लगता है क्योंकि इस बंदे के एट्रीब्यूट जो है काफी ज्यादा हायर है, जिस कारण ये जो बंदा है मोस्टली कॉम्बैटिव प्रोफेशन जो उसके साथ ही अवेकन होगा। वहाँ पर जो लड़कियां थी वो तो झांग टाओ को देखकर काफी ब्लश कर रही थी। वो कह रही थी झांग टाओ तो यहाँ पर काफी कूल है, काश मेरी झांग टाओ के साथ शादी जो है वो हो जाए। लेकिन तभी वो प्रिंस जो है वहाँ पर झांग टाओ की अवेकनिंग को स्टार्ट कर देता है और वहाँ पर अवेकनिंग क्रिस्टल से भी काफी सारी एनर्जी जो अनलिश होने लग पड़ती है। वहाँ पर एक फायरबॉल जो है वो बन जाती है। उस फायरबॉल को देख वो बच्चे कहते हैं क्या एक फायरबॉल, मुझे लगता है ये जो बंदा इसने यहाँ पर पायरोमैसन जो उसके साथ अवेकन किया है। सच में जो झांग टाओ है यहाँ पर काफी अमेजिंग है, इसने यहाँ पर एक कॉम्बैटिव प्रोफेशन के साथ अवेकन कर लिया है। मुझे तो इससे यहाँ पर काफी जेलस जो है वो हो रही है। लेकिन इस बंदे का फ्यूचर जो है फ्यूचर में काफी अच्छा जो है वो होने वाला है। और यहाँ पर इस बंदे ने पायरोनेंसर प्रोफेशन के साथ अवेकन कर लिया था। ये देख कर वहाँ पर लड़कियां कहती हैं ब्रदर क्या तुम मुझे यहाँ पर मेरे साथ अपने साथ डेट जो वहाँ पर ले जाओगे, आप तो यहाँ पर काफी ज्यादा औसम है। वहाँ पर लूफैन कहता है क्या इस बंदे ने यहाँ पर काफी अच्छा कॉम्बैटिव प्रोफेशन जो है उसके साथ अवेकन किया है, काश मैं भी यहाँ पर इस तरह के कॉम्बैटिव प्रोफेशन के साथ अवेकन जो हूँ वो करूँ और मैं फिर इस तरह की मेरी जो बेकार सी लाइफ है उसे गुड बाय जो हूँ वो बोल दूंगा। और लेकिन तभी वहाँ पर जो प्रिंसिपल था बच्चों को काफी ज्यादा गुस्से से कहता है तुम सारे के सारे यहाँ पर चुप जो हो वो हो जाओ और अगला बंदा जो जल्दी से जल्दी स्टेज में आओ। और इसी तरह से अब एक सेरेमनी लगातार स्टार्ट थी जहाँ पर सारे के सारे बच्चे जो थे अलग अलग प्रोफेशन के साथ अवेकन कर रहे थे, जहाँ पर कोई बच्चा हर्बलिस्ट, टेलर, माइनर इस तरह के बेकार बेकार प्रोफेशन के साथ ज्यादातर अवेकन कर ले थे, जिस कारण वो बच्चे जरा भी खुश नहीं थे। ये देखकर लूफैन वहाँ पर कहता है ये देखकर मुझे ऐसा लगता है जो कॉम्बैटिव प्रोफेशन है यहाँ पर कुछ ही बंदों को मिल रहा है और यहाँ पर जो सबसे लो लेवल का प्रोफेशन सबसिस्टेंस प्रोफेशन है ज्यादातर बंदे को मिल रहा है। और यहाँ पर कॉम्बैटिव प्रोफेशन के साथ अवेकन होना आपके लिए फ्यूचर में काफी ज्यादा अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी जो है उन्हें ओपन जो है वो कर देता है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर बच्चों ने यहाँ पर सब्सिडेंस प्रोफेशन के साथ अवेकन किया है, जिस कारण यहाँ पर उन्हें ऑनरी लाइफ जो है वही जीनी पड़ी। हमें वहाँ पर एक लड़की के बारे में बताया जाता है। ये जो लड़की इसका नाम लीपिंग है और ये सेक्शन 3 से है। इसकी ये फैमिली थी यहाँ पर काफ़ी बुरे तरीके से स्ट्रगल कर रही थी और यहाँ पर अब इसने रीइंफोर्सिंग प्रोफेशन जो उसके साथ अवेकन जो है वो किया है, जिस कारण उसे फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा मनी जो उसकी ज़रूरत जो है वो पड़ेगी। लेकिन इसकी जो फैमिली उसके पास जरा भी मनी नहीं है, जिसके कारण इस लड़की का रीइंफोर्सिंग प्रोफेशन जो है बिल्कुल बेकार जाने वाला है। जिस कारण लूफैन वहाँ पर कहता है ये सारी चीज़ों के साथ कारण मुझे ऐसा लगता है ये जो रीइंफोर्सिंग प्रोफेशन है यहाँ पर जो सब्सिस्टेंस प्रोफेशन है उससे भी नीचे जो है वो आना चाहिए, क्योंकि जो गरीब बंदे होते उनके लिए ये जो प्रोफेशन है काफ़ी बेकार है। लेकिन तभी वहाँ पर लूफैन की बारी जो है वो आ जाती है। उसका नाम वहाँ पर स्टेज में लिया जाता है और उसे वहाँ पर प्लेटफॉर्म के अंदर बुलाया जाए। जो लूफैन है वो कहता है अच्छा ठीक है मैं वहाँ पर आता हूँ। और वहाँ पर लूफैन को देखकर लड़की करती हैं जरा इस यंग मैन की तरफ देखो, ये जो यंग मैन है यहाँ पर काफ़ी हैंडसम है और मुझे ये जानने में काफ़ी वंडर हो रहा है कि ये जो बंदा किस तरह के प्रोफेशन के साथ अवेकन जो है वो करेगा। जो लूफैन था वहाँ पर अवेकनिंग क्रिस्टल के पास पहुंच गया था। वो प्रिस्ट वहाँ पर अवेकनिंग को स्टार्ट कर देता है, इसके कारण वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है वो अनलिश होने लग पड़ती है। हमें वहाँ पर तभी एक ड्रैगन की आई को दिखाया जाता है और वहाँ पर उस ड्रैगन की आई को देखने के कारण वहाँ पर अर्थक्वेक जो है वही वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर अवेकनिंग क्रिस्टल से काफी ज्यादा एनर्जी जो थी अनलिश होने लग पड़ी थी। वहाँ पर पूरा का पूरा मौसम जो था वो भी चेंज हो जाता। हमें वहाँ पर दिखाया जाता एक ड्रैगन की स्पिरिट जो थी उस अवेकनिंग क्रिस्टल से बाहर जो है वो निकल जाती है और उस ड्रैगन स्पिरिट को देखकर वहाँ पर बच्चे जो थे कह रहे थे क्या एक ड्रैगन के यहाँ पर लूफैन अवेकनिंग ने यहाँ पर एक ड्रैगन जो उसे समन जो है वो कर लिया है। और इस तरह का फिनोमिना जो है तभी ओकर होता है जब कोई बंदा हिडन प्रोफेशन जो होता है उसके साथ पेयर होता है। और मुझे लगता है ये यहाँ पर एक हिडन प्रोफेशन के साथ लूफैन ने अवेकनिंग जो है वो किया है। और वहाँ पर टीचर जो थे वो भी काफी हैरान हो गए। लेडी टीचर लूफैन के टीचर से कहती है टीचर ली आपके सेक्शन के बच्चे ने तो यहाँ पर एक हिडन प्रोफेशन जो उसके साथ प्रोड्यूस जो है वो हुआ है, इसके लिए मैं आपको यहाँ पर बेल्डन जो हूँ वो कहती हूँ। वहाँ पर टीचर ली कहते हैं अगर यहाँ पर लूफैन जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट हिडन प्रोफेशन के साथ अवेकन कर लेता जैसा कि ड्रैगन ब्लड वॉरियर और लैंग्वेज जो ड्रैगन, तो जिस कारण मुझे ऐसा लगता है जो लूफैन है यहाँ पर ड्रैगन किंगडम का एक पावर हाउस जो है वो बन जाएगा और हिस्ट्री जो उसे क्रिएट कर देगा।
वहाँ पर जो ड्रैगन वहाँ पर सामने हुआ था, वो जो ड्रैगन था देखने में काफी जो खतरनाक था, वो लग रहा था, वो सच में यहाँ पर गूस बम्स जो था वही दे रहा था। ठीक चलिए वहाँ पर कहते हैं 10 साल का समय जो है वो हो गया, जहाँ पर किसी बंदे ने ड्रैगन ब्लड बोरी के साथ अवेकन जो है वो किया है। वो लड़की कहती है मुझे लगता है ये जो बंदा मतलब आपका स्टूडेंट जो है एक हमारा जो ड्रैगन किंगडम है उसका टॉप टायर का पर्सन जो है वो बनने वाला है। और वहाँ पर टीचर ली जो थे वो भी वहाँ पर काफी हैरान और खुश हो गए थे। और तभी वहाँ पर वो ड्रैगन जो लूफेन की तरफ जाने जो है वो लग पड़ता है, वहाँ पर काफी बड़ा एनर्जी का इम्पैक्ट जो होता है चारों ओर हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर काफी ज्यादा धूल जो है हवा में मिक्स हो जाती है। वहाँ पर सारे के सारे बंदे काफी हैरान थे। लूफेन जो अपनी आंखें खोलता है और तभी वहाँ पर प्रिंसिपल जो है लूफेन के पास जाते हुए कहते हैं बच्चे तुम मुझे ये बताओ तुमने आप किस तरह का प्रोफेशन जो वो उसे अवेकन किया है, और ये जो प्रोफेसर क्या एक ड्रैगन ब्लड वॉरियर है या फिर लैंग्वेज ऑफ ड्रैगन है। लेकिन तभी वहाँ पर जो लूफेन था काफी निराश होते हुए कहता है मैंने यहाँ पर ड्रैगन टेमर के साथ अवेकन जो है वो किया है। और ये बात सुनते वहाँ पर प्रिंसिपल और टीचर जो थे काफी हैरान हो गए थे। और प्रिंसिपल जो था काफी निराश होते हुए कहता है क्या ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर इस तरह का फिनोमिना होने के बाद तुम इस दुनिया के सबसे बोर्थलेस प्रोफेसर ड्रैगन टेमर के साथ कैसे अवेकन कर सकते हो। और तभी हमें अवेकनिंग सेरेमनी के बाद जिंघाई सिटी के ओल्ड टाउन को दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफेन जो था वो अपने घर की तरफ जा रहा था। उसने वहाँ पर अपने सिस्टम को ओपन किया। उसके सिस्टम में हमें उसके बारे में बताया जाए, जहाँ पर उसका प्रोफेशन ड्रैगन टेमर लेवल 10 और उसके पास स्किल ड्रैगन टेमिंग की थी। और अभी के लिए उसके बाकी सारी स्किल जो थी वो लोग थी। और अभी तक उसकी नेट वर्थ 239 रुपीज थी। हमें कुछ देर पहले के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये देख कि जो लूफेन है उसने ड्रैगन टेमिंग को अवेकन किया है। वहाँ पर बंदे कहते हैं ये तो यहाँ पर काफी बेकार बात है। और ये देखकर ऐसा लगता है लूफेन जो है उसकी डेस्टिनी जो है एक मीडिया को लाइफ जो है वो होना कंफर्म हो गई है। और कैसे एक ह्यूमन जो है ये पॉसिबल हो सकता है कि वो यहाँ पर एक पावरफुल क्रिएचर जैसे कि ड्रैगन जो उन्हें टेम कर सकता है। और दो इसके पास अभी ये जो है एक हिडन प्रोफेशन है, लेकिन ये प्रोफेशन प्रैक्टिकल रूम में काफी जो वीकेस्ट है वो है। उसका टीचर भी वहाँ पर काफी हैरान था। वहाँ पर दो स्टूडेंट एक दूसरे से आराम आराम से कहते हैं कि तुम मुझे ये बता सकते हो ये सारे के सारे बंदे जो है ड्रैगन टेमिंग को इतने ज्यादा बिगेस्ट जो है वो क्यों बोल रहे हैं, और क्या ऐसा नहीं है जो ड्रैगन टेमर होते हैं वो हिडन प्रोफेशन में जो टॉप 3 मेजर प्रोफेशन है उनमें से एक है। दूसरा बंदा कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन ज्यादातर जो बंदे होते हैं उन्हें ड्रैगन जो होते हैं वो नहीं मिलते हैं। इस कारण वो अपनी पूरी की पूरी जिंदगी जो है वो अकेले ही रह जाते हैं। वो ड्रैगन टेमर जो होते हैं काफी बेकार बन जाते हैं, जिस कारण यहाँ पर बंदे जो है एक समनर बनना जो है ज्यादा रिकमेंड करते हैं। वहाँ पर प्रिंसिपल भी लूफेन को दिलासा देते हुए कहता है बच्चे तुम यहाँ पर ज्यादा चिंता जो हो वो मत करना। आफ्टर ऑल तुमने यहाँ पर एक हिडन प्रोफेशन जो उसे अवेकन किया है, और क्या पता तुम यहाँ पर सब ड्रैगन स्पीसीज जो हो उन्हें टेम जो हो वो कर पाओ और स्ट्रोंगर जो हो वो बन जाओ। लेकिन ये बात सुनते ही वहाँ पर लूफेन जो था उसने तब कहा था स्ट्रोंगर नहीं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। बिना एक ड्रैगन के कैसे एक ड्रैगन टेमर जो है बाउंडलेस पोटेंशियल जो है उसे गेन जो है वो कर सकता है। और जो सब ड्रैगन स्पीसीज होती हैं वो ज्यादा कुछ नहीं एक नॉर्मल से बीस्ट होते हैं, जो कि ड्रैगन के कंपेयर में जरा भी नहीं आते हैं। और ड्रैगन किंगडम की 800 साल की हिस्ट्री में काफी सारे ड्रैगन जो हैं वो अपेयर हुए हैं, लेकिन एक ऐसा ड्रैगन टेमर जिसने एक्चुअली ड्रैगन जो है उन्हें टेम किया है वो कभी भी एग्जिस्ट जो है वो नहीं कर पाया है। और यहाँ पर ये मैटर नहीं करता है जो ह्यूमन है वो कितनी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि एक ह्यूमन जो होता है ड्रैगन के सामने एक चींटी के बराबर होता है। और यहाँ पर मेरा एक ड्रैगन को टेम करना और कुछ नहीं, बस मेरा एक सपना जो है वही बन जाएगा। ड्रैगन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो लूफेन था अपने सिस्टम में लोग हुए स्किल को देखते हुए कहता है बिना किसी ड्रैगन को टेम किए बिना मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं हूँ, और यहाँ तक कि मैं अपनी एबिलिटी को भी इम्प्रूव जो हूँ वो नहीं कर सकता हूँ, जिस कारण मेरी ये जो स्किल यहाँ पर लोग हैं वो भी अनलॉक जो है वो मेरे द्वारा नहीं की जा सकती हैं। और मेरी आंट जो उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए काफी जो सपोर्ट था वो किया था, लेकिन अब तो मैं उन्हें एक बेटर लाइफ जो हूँ वो भी प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है जो फैन था वो अपनी आंट की स्टीम बन शॉप के सामने आ गया था। वो अपनी दुकान को देखते हुए कहता है बिना किसी रियलाइजेशन के मैं तो बड़ी ही ज्यादा जल्दी घर जो हूँ वो पहुँच गया हूँ। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर घर के अंदर जाना जरा भी अच्छा जो है वो नहीं लग रहा है। लेकिन वहाँ पर जो लूफेन था घर के अंदर चला जाता कहता है आंट मैं यहाँ पर आ गया हूँ। उसकी आंट ने वहाँ पर काफी अच्छा खाना बनाया था। हमें उसकी आंट के बारे में बताया जाए, जो उसकी आंट है उसका नाम हान की है, जो कि एक सब्सिस्टेंस प्रोफेशन जिसका प्रोफेशन ये है कि वो यहाँ पर एक शेफ है। वो वहाँ पर कहती है अच्छा तुम वापस आ गए,
वहाँ पर लू फैन के गले लग जाती है। वो कहती है मेरा लिटिल फैन जो है यहाँ पर वापस आ गया है। जहाँ तक मुझे लगता है आज का दिन जो है तुम्हारे लिए काफी फैंटास्टिक जो है वो रहा होगा। और तुम्हारा दिन जो है वो कैसा गया है और तुमने यहाँ पर कौन सा प्रोफेशन जो उसे अवेकन किया है। जो लू फैन है वो थोड़ा निराश होते हुए कहता है मैंने यहाँ पर ड्रैगन टेमर जो है उस प्रोफेशन को यहाँ पर अवेकन किया है। और ये बात सुनते उसकी आंट जो थी थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाती, लेकिन बाद में थोड़ा लू फैन को चेयर करते हुए कहती हैं तुम यहाँ पर सैड जो हो वो मत हो और यहाँ पर तुमने एक कॉम्बैट और प्रोफेशन को अवेकन जो है वो नहीं किया है और ये उतनी भी ज्यादा बड़ी बात नहीं है। वैसे भी तुम्हें अगर तुम यहाँ पर कॉम्बैट प्रोफेशन को अवेकन करते तुम्हें यहाँ पर हर टाइम लड़ना जो है वो पड़ता। लेकिन तभी लू फैन जो है वो थोड़ा अपनी आंट को चुप कराते हुए कहता है नहीं आंट, मैंने एक्चुअली यहाँ पर ड्रैगन टेमर जो उसे अवेकन किया है और सच बात यह है कि मैं जो हूँ बिना किसी ड्रैगन को टेम किए यहाँ पर कुछ भी जो हूँ वो नहीं कर सकता, जिस कारण मेरा ये जो प्रोफेशन है बिल्कुल बेकार है। लेकिन उसकी आंट जो है थोड़ा हंसते हुए कहती है ये यहाँ पर मैटर नहीं करता है कि तुमने यहाँ पर ड्रैगन टेमर जो है उसे अवेकन किया और बिना किसी ड्रैगन के तुम कुछ भी नहीं हो और मेरे लिए ये कोई ज्यादा बड़ी बात जो है वो भी नहीं है। उसकी आंट ने वहाँ पर उसे गले लगा दिए। वो कहती है अगर तुम फ्यूचर में कॉलेज हो वहाँ पर जाना चाहते तो तुम्हारी ये जो आंट है तुम्हें सपोर्ट करेंगी और अगर तुम वहाँ पर नहीं जाना चाहते और तुम यहाँ पर रहना चाहते तुम जो हो मेरी यहाँ पर स्टीम बन शॉप जो उसे चलाने में मेरी जो मदद हो वो कर सकते हो। और ये बात सुनते जो लू फैन था वही वहाँ पर काफी हैप्पी हो गया था। उसकी आंट कहती हैं अच्छा ठीक है अब तुम यहाँ पर ज्यादा निराश जो हो वो मत हो, तुम्हारा खाना जो यहाँ पर ठंडा हो जाएगी इसलिए तुम इसे खा लो। लू फैन कहता है लेकिन आंट यहाँ पर तो कुछ ज्यादा ही खाना है जिस कारण मैं इसे यहाँ पर फिनिश जो हूँ वो नहीं कर पाऊंगा। हमारा सीन वहाँ पर शिफ्ट होता है, हमें लू फैन के कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लू फैन जो था अपने कमरे के अंदर आ गया था। वो अपनी आंट के बारे में सोचते हुए कहता है मेरी आंट जो है वो 26 ईयर की हैं और उनके प्रोफेशन के कारण उन्हें यहाँ पर काफी हार्ड वर्क जो है वो करना चाहता है और ये जो काम है यहाँ पर काफी दिनों से कर रही हैं और मैं यहाँ पर उनकी इस ऑर्डिनरी लाइफ को चेंज जो हूँ वो भी नहीं कर सकता हूँ। और मेरा सपना था कि मैं यहाँ पर अपनी आंट के साथ बेटर लाइफ जो हूँ उसे जीऊंगा, लेकिन ये चीज है मेरे लिए काफी नामुमकिन हो गई क्योंकि मैंने यहाँ पर ड्रैगन टेमर जो उससे अवेकन किया है। सिट यार ये तो मुझे यहाँ पर काफी फ्रस्ट्रेटिंग जो है वो लग रहा है। अगर मुझे यहाँ पर एक ड्रैगन जो है वो मिल जाए तो मेरा ड्रैगन टेमर प्रोफेशन जो है काफी खतरनाक जो है वो बन सकता है, लेकिन पता नहीं मुझे एक ड्रैगन जो है यहाँ पर कहाँ से मिलेगा। लेकिन तभी वहाँ पर जो लू फैन था उसे एक चीज याद आती, उसने वहाँ पर अपने सिस्टम को ओपन कर लिया था। उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आई थी कॉन्ग्रेचुलेसन आपने यहाँ पर एक ट्रेजर मैप को रिसीव किया है। उस ट्रेजर मैप को देखकर जो लू फैन था वहाँ पर कहता है क्या ये तो एक डिवाइन लेवल का ट्रेजर मैप है और ये तो मुझे पहले ही दिन जो है वो मिल गया है। और जहाँ तक मुझे याद है जब मेरा सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो उसमें लिखा था सुपर ट्रेजर मैप सिस्टम यहाँ पर एक्टिवेट हो गया है। और आज बस मैंने अपनी सिस्टम की एक स्किल जिसका नाम अप्रेजल था उसका यूज किया था और मैंने यहाँ पर जो इसका कोड ट्रेजर मैप फीचर है उसे ज्यादा एक्सप्लोर भी नहीं किया था। ये सोचकर वहाँ पर जो लू फैन था ट्रेजर मैप के फीचर में क्लिक जो है वो कर देता है। वहाँ पर ट्रेजर मैप के बारे में हमें बताया जाता है जहाँ पर ट्रेजर मैप जो होते हैं 4 लेवल में डिवाइडेड है। पहला लेवल बिगिनर, इंटरमीडिएट, तीसरा एडवांस और सबसे ऊपर लेवल डिवाइन लेवल आता है। और यहाँ पर मैं सिस्टम की मदद से 3 नॉर्मल लेवल के जो ट्रेजर मैप होते हैं उन्हें एक साथ मिलाकर एक हाई लेवल का ट्रेजर मैप जो उसमें बदल सकता हूँ। उसके सिस्टम में बताया गया था एवरीडे आपको रैंडम तौर में एक रैंडमली लोकेटेड ट्रेजर मैप जो है वो दिए जाएगा और जब आप ट्रेजर मैप की लोकेशन में जो है वो वहाँ पर जाएंगे तब आपको वहाँ पर काफी सारे ट्रेजर जो है वो भी मिल सकते हैं और ये जो ट्रेजर है आपके प्रोफेशन के रिलेटेड जो है वो होंगे। ये बात सुनते ही वहाँ पर लू फैन कहता है क्या ट्रेजर वो भी मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड। यहाँ पर ये सच बात है जो ड्रैगन टेमर होते हैं बिगेस्ट प्रोफेशन होता है क्योंकि एक ड्रैगन को टेम करना इम्प्रैक्टिकल होता है, लेकिन जब तक मैं अपने इस सिस्टम का यूज जो हूँ काफी अच्छे से करूंगा तो मुझे यहाँ पर एक चांस जो है वो मिल सकता है जिसके कारण मैं यहाँ पर बिगेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट के बीच का जो ब्रिज हूँ उसे फुलफिल कर सकता हूँ, मैं उसकी गैप को फुलफिल यहाँ पर कर सकता हूँ। दूसरे शब्दों में मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ ये जो डिवाइन लेवल का ट्रेजर मैप अभी अभी मुझे मिला है ये जो है मेरी लास्ट होप जो है वो हो सकती है और अगर आज मैं यहाँ पर गिव अप कर देता हूँ तो मैं अपनी पूरी की पूरी लाइफ में सोसाइटी जो है उसके बॉटम में चला जाऊंगा, जिस कारण मेरी जो आंट है यहाँ पर काफी डिसअपॉइंट भी हो सकती है, जिस कारण मुझे यहाँ पर ये जो डिवाइन लेवल का ट्रेजर मैप जो है लोकेशन बता रहा है वहाँ पर पक्का ही जाना होगा। हमें वहाँ पर उस ट्रेजर मैप की लोकेशन को दिखाया जाता है और आप इसकी लोकेशन को यहाँ पर देख सकते हैं। उस लोकेशन को देखकर वहाँ पर लू फैन कहता है क्या ये जो लोकेशन है हमारी जिंगहाई सिटी से ज्यादा दूर जो है वो नहीं है और अगर आज रात की मैं एक बस को जो हूँ यहाँ पर पकड़ लूंगा तो मुझे लगता है मैं सुबह तक वहाँ पर काफी आसानी से पहुँच सकता हूँ। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें अर्ली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लू फैन की आंट जो थी वहाँ पर
नींद से उठी थी, वहाँ पर वो डाइनिंग टेबल की तरफ जाती, जहाँ पर उसे एक लाइटर जो है वो दिखाई देता है। उस लाइटर को देखते ही वहाँ पर लूफेन की आंटी थी, लूफेन के बिस्तर की साइड देखती हैं। हमें उस लाइटर में दिखाया गया था जहाँ पर जो लूफेन था उसने वहाँ पर अपनी आंट को बोल दिया था कि वो यहाँ से कुछ दिनों के लिए जा रहा है, और जिस कारण आप मेरा वेट जो हो वो मत करना और मेरे बारे में ज्यादा चिंता जो हो वो मत करना। हमें वहाँ पर लूफेन को दिखाया जा रहा जहाँ पर वो एक बस में बैठकर उसी लोकेशन की साइड जा रहा था, और उस लोकेशन के बारे में सोचकर जो लूफेन था वहाँ पर कहता है, ये जो चांस है मेरा एक ड्रैगन टेमर के रूम में मेरे फेट को चेंज करने वाला चांस जो है वो हो सकता है, और आप मेरी चिंता जो हो वो मत करना है, मैं आपके पास काफी जल्दी वापिस जो हूँ वो आ जाऊंगा। जो लूफेन था बस से उतरकर उस लोकेशन की साइड जा रहा था। हमें लूफेन के पीछे कुछ बंदों को दिखाया जाता है, और तभी उनमें से एक बंदा जो लूफेन के साथ टकरा जाता है, और उस बंदे के साथ एक लड़की भी वहाँ पर थी। और तभी वहाँ पर उस बंदे को देखकर जो लूफेन था अपने वेपन को निकालने वाला था, लेकिन तभी कोई और बंदा जो है लूफेन के कंधे में हाथ रख देता है। वहाँ पर वो बंदा कहता है, हे डूड, क्या तुम यहाँ पर हमारे साथ जो हो वो चलोगे? लेकिन लूफेन उसके हाथ को छटकाते हुए कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ जो हूँ वो नहीं जाऊँगा। वो अपने मन में सोचता है, क्या ये बंदे, कि ऐसा हो सकता है ये जो बंदे यहाँ पर डंजन रोवर्स जो हैं वो हैं? वहाँ पर लड़की कहती है, कम ऑन हैंडसम, जरा इसके बारे में जो हो वो एक बार फिर से तुम जो हो वो सोच लो। बूढ़ा व्यक्ति भी कहता है, यंग मैन, इस तरह के अंधेरे और इस तरह की जगह में अकेला घूमना काफी डेंजरस जो है वो हो सकता है। ये चीजें जो थे वो साथ तीनों के तीनों बंदे काफी हंसकर बोल रहे थे। उन बंदों को देखकर लूफेन अपने मन में कहता है, इस तरह के बंदे जो होते हैं अकेले बंदों को देखकर उनसे उनका जो सामान है मटेरियल जो उन्हें स्टील जो है वो कर सकते हैं, और इन बंदों के लिए मेरे से मेरा जो सामान है उसे चुराना एक पीस ऑफ केक जो है वो है। वो बंदा काफी खतरनाक तरीके से वहाँ पर कहता है, तुम यहाँ पर क्या चीज जो हो वो सोच रहे हो, और तुमने यहाँ पर क्या जो है वो सोचा है? और ये बात सुनते वहाँ पर लूफेन काफी गुस्से में आ जाता है। वो वहाँ पर अपने मन में सोचता है, सिट यार, मुझे यहाँ से बचने का कोई ना कोई रास्ता जो है वो ढूंढना पड़ेगा। वो बंदा वहाँ पर एक बार फिर से कहता है, तुम मुझे जल्दी से जल्दी बताओ, क्या तुम ही हमारे साथ जो हो वो चलोगे? लेकिन तभी लूफेन वहां से जाते हुए कहता है, नहीं, मैंने तुम्हें ये पहले ही कह दिया है कि इसकी कोई जरूरत जो है वो नहीं है। लेकिन वहां से लूफेन को जाता देख वो बंदा वहां पर कहता है, यंग मैन, मुझे लगता है तुम यहाँ पर वाइल्ड के रूल जो उन्हें अंडरस्टैंड जो वो नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि नाइट में मतलब रात में जो डेंजर होता है काफी ज्यादा होता है, जो कि तुमने यहाँ पर इमेजिन जो है वो भी नहीं किया होगा। लूफेन अपने मन में सोचता है, मेरे पास यहाँ पर कोई भी स्किल नहीं है, जिस कारण मुझे यहाँ पर इन बंदों को अवॉइड करने के लिए झूठ जो है वो बोलना पड़ेगा। लूफेन उन बंदों को कहता है, मैं एक समनर हूँ, और जिस कारण मुझे यहाँ पर कंपेनियन की कोई भी जरूरत नहीं है, और अगर मैं यहाँ पर कोई भी डेंजर सिचुएशन जो हूँ उसमें फंस जाता हूँ तो मेरे समनिंग एलिमेंट या क्रिएचर जो है उन्हें सोल्व जो है वो कर लेंगे। और ये बात सुनते ही वो दोनों के मतलब वो लुटेरों की गैंग एकदम से चुप हो जाती है। वहाँ पर ओल्ड मैन कहता है, ये देखकर मुझे ऐसा लगता है हमारा सेफ्टी का जो कंसर्न है वो अननेसेसरी है, तो चलो हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन तो वहाँ पर वो लड़की जो थी लूफेन के काफी पास चली जाती है। वो वहाँ पर उसके काफी नजदीक जाते हुए कहती है, मुझे उम्मीद है हैंडसम बॉय, हम एक बार फिर से जो है वो मिलेंगे। ये बात बोलकर वो लड़की जो थी लूफेन को एक फ्लाइंग किस देकर चली जाती है। लूफेन भी वहाँ से काफी जल्दी से जाते हुए कहता है, ये जो बंदे थे यहाँ पर काफी क्रेजी थे, और यहाँ पर मुझे कोई मोस्टर जो है वो जान से भी मार दे मेरे लिए चलेगा, लेकिन इस तरह के रोबर जो है वो मुझे पीठ पीछे मारेंगे ये मेरे लिए नहीं चलेगा। और आज मुझे ये बात जो है पता चल गई है, स्ट्रेंथ के बिना लाइफ जो होती है काफी बेकार है। मुझे जल्दी से जल्दी जो ट्रेजर की लोकेशन है उस साइड जो है वो जाना चाहिए। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर लूफेन जो था जंगल में आ गया था, उसे वहाँ पर उसके सामने मोस्टर की एक अलग स्पीसीज जो थी वहाँ पर दिखाई दे रही। स्पीसीज का नाम पावर होर्न हॉर्सेस था, जो कि लेवल 8 के मोस्टर थे। उन मोस्टर के बारे में सोचकर जो लूफेन था कहता है, तो ये जो पावर होर्न हॉर्सेस होते हैं ऐसे तो ह्यूमन जो होते हैं उन पर अटैक नहीं करते हैं, लेकिन अगर उन्हें किए जाए तो ये काफी गुस्से में आ जाते हैं और काफी तेजी से जो ह्यूमन है उन पर अटैक कर देते हैं। और मुझे लगता है अभी के लिए मैं इन मोस्टर का जरा भी मैच जो हूँ वो नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास यहाँ पर और किसी रास्ते से जाने का कोई भी रूट जो है वो नहीं, जिस कारण मुझे यहाँ पर रिस्क जो है वो लेना पड़ेगा। ये सोचकर वहाँ पर लूफेन जो था उन के बीचों बीच से चुप चुप के जाने जो है वो लग पड़ता है। हाँ, वहाँ पर मोस्टर की एक और स्पीसीज को भी वहाँ पर दिखाया जाता है, और तभी वहाँ पर लूफेन जो था एक मेंढक के ऊपर पैर जो है वो रख, जिस कारण वो मेंढक जो था काफी जोर से वहाँ पर चिल्लाता, जिस कारण वहाँ पर सारे के सारे मोस्टर जो थे मतलब एक्टिव हो जाते हैं, और वो लूफेन के पीछे जो होते हैं वो भागने लग पड़े। लूफेन जो है जान को बचाते हुए उनके आगे आगे भाग रहा था। वह अमर करता है, सिट यार, मैंने इवेंचुअली यहाँ पर इन मोस्टर को डिस्टर्ब जो है वो कर दिया है। लेकिन तभी वहाँ पर लूफेन जो था एक दूसरी साइड जो है बढ़ी जाते इसे जंप जो होता वो लगा देता, जिस कारण वो उन मोस्टर की जो साइड थी उनसे
काफी दूर जो होता है वो चला जाता है। उसने वहाँ पर उन मॉन्स्टर की पूरी टोली से अपना जो पीछे था वो छुड़ा लिया था। और वहाँ पर जैसे ही लूफन पीछे की तरफ देखे तो उस मेंढक की काफी बुरी हालत वहाँ पर हो गई थी। वहाँ पर लूफन उठते हुए कहता है, अगर मैं आज यहाँ पर कोई भी गलती करता तो मुझे ऐसा लगता है मेरी जो हालत है यहाँ पर बिल्कुल इस मेंढक की तरह हो जाती। लेकिन अभी उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है, आप यहाँ पर अपनी जो टीजर मैप की लोकेशन है वहाँ पर पहुँच गए हैं। ये बात देखते ही वहाँ पर जो लूफन था काफी खुश हो जाता है। वहाँ पर उसे उस जगह के पास से रेड एनर्जी जो होती है वहाँ पर मीट होती दिखाई देती है। वहाँ पर लूफन काफी खुश होते हुए कहता है, आखिरकार मैंने यहाँ पर इस टीजर मैप की लोकेशन जो है उसे फाइंड कर लिया है। वहाँ पर लूफन उस लोकेशन की साइड जाने जो होता है वो लग पड़ता है। उसे वहाँ पर उस लोकेशन के अंदर रेड कलर का एग जो होता है वो दिखाई देता है। उस एग को देखकर वहाँ पर लूफन कहता है, क्या ये तो यहाँ पर एक ट्रेजर है, और मुझे लगता है ये जो ट्रेजर है यहाँ पर मेरा जो फेट है उसे यहाँ पर चेंज जो है वो कर देगा। और ये जो एग है मुझे एक ड्रैगन एग लग रहा है। उसका सिस्टम भी वहाँ पर उसे बता देता है, आपने यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन एग को ढूंढ लिया जिसका लेवल अननोन है, और ये जो एग है यहाँ पर हैच होने ही वाला है, और इससे ड्रैगन जो है वो बस निकलने ही वाला है। लेकिन तभी वहाँ पर लूफन जो एक मॉन्स्टर की जो है उसे फील करता है, और ये देखते ही वहाँ पर उसने वहाँ पर एक वेपन को निकाल लिया था जो कि एक ऑर्डिनरी ग्रेड का वेपन था। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक मॉन्स्टर मतलब एक वाइल्ड फॉक्स ने जो लूफन था उस पर अटैक कर दिया था, और लूफन जो था उसने वहाँ पर उस फॉक्स के अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपना जो डैगर था उसे उस पर अटैक कर दी था। उसके डैगर को उस फॉक्स ने काफी आसानी से अपनी दांतों की मदद से वहाँ पर ब्लॉक जो था वो कर लिया था। और वहाँ पर वो फॉक्स जो थी लूफन को पीछे की तरफ फेंकने जो है वो लग पड़ती है, और उस फॉक्स की ज्यादा पावर होने के कारण जो लूफन था वो पीछे की तरफ फेंका भी जाता है। वहाँ पर लूफन ने वहाँ पर अपनी आई ऑफ अप्रेजल का यूज उस फॉक्स पर भी कर ली, इसके कारण उसकी पूरी की पूरी जानकारी उसके सिस्टम में आ जाए। जहाँ पर उस फॉक्स का नाम ब्लड थर्स्टी ग्रे फॉक्स है जिसका लेवल 10, उसकी स्किल ट्रिपल क्लास स्ट्राइक और ब्लड थर्स्ट रिकवरी है। उसका मटेरियल ये है कि यहाँ पर इसका फॉक्स का फर जो है 80 ड्रैगन कॉइन से जो है वो बेचा जाता है। उस फॉक्स की तरफ लूफन देखते हुए कहता है, क्या ट्रिपल क्लो स्ट्राइक और ब्लड थर्स्ट रिकवरी? इसका मतलब ये है कि ये जो यहाँ पर अपनी ट्रिपल क्लो स्ट्राइक का यूज जो है टारगेट को ब्लीड करने के लिए यूज करती है, और उसके बाद अपनी हेल्थ को ब्लड थर्स्ट रिकवरी के साथ रिकवर जो है वो कर लेती है। और अभी के लिए मेरे पास इस मॉन्स्टर के साथ डील करने के लिए कोई भी वेपन या फिर स्किल्स नहीं है, और जिस कारण मुझे तब तक का वेट करना होगा जब तक कि इस ड्रैगन एग से ड्रैगन जो है वो हैच होकर बाहर जो है वो नहीं आए, और मैं उसे यहाँ पर टेम जो हूँ वो नहीं कर लूँ। लेकिन तभी काफी ज्यादा तेज से वो फॉक्स जो है लूफन पर अटैक कर देती है, और इसकी इतनी ज्यादा स्पीड को देखकर लूफन को उस फॉक्स के अटैक को ब्लॉक करने का मौका नहीं मिलता। उस फॉक्स ने वहाँ पर लूफन को इंजर्ड कर दिया था, जिस कारण जो था वहाँ पर ब्लीड होने स्टार्ट हो जाता है। उसे वहाँ पर काफी चोट लग गई थी। लूफन वहाँ पर अपने डैगर से उस फॉक्स पर अटैक करता हुआ कहता है, सीटीआर मुझे यहाँ पर इस फॉक्स को उसकी स्किल ब्लड थर्स्ट रिकवरी को यूज करने से पहले इसे यहाँ पर मारना जो है वो पड़ेगा। लेकिन तभी एक बार फिर से वो फॉक्स जो अपने क्लो से लूफन पर अटैक कर रही थी। लूफन ने उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया था, लेकिन वो फॉक्स जो थी अपने दूसरे क्लो से लूफन पर अटैक कर रही थी, लेकिन लूफन ने भी वहाँ पर काफी मुश्किल से उसके इस अटैक को भी वहाँ पर डॉज कर लिया था। और तभी वहाँ पर एक अच्छी सी ओपनिंग को देखकर लूफन ने अपने डैगर का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर को वहाँ पर काफी मुश्किल के बाद एक लास्ट हिट देकर जान से मार दी था। उसने वहाँ पर ग्रे फॉक्स को मार दी। उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है, आपने यहाँ पर सक्सेसफुली ब्लड थर्स्टी ग्रे फॉक्स को मार दिया, आपको यहाँ पर 120 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं। फॉक्स को मारने के बाद जो लूफन था वहाँ पर काफी थक गया, लेकिन तभी वहाँ पर कोई बंदे जो होते हैं वो हंसते हुए आ जाते, वो वहाँ पर कहते हैं, आखिरकार तुमने यहाँ पर इस फॉक्स को यहाँ पर मार दिया। और ये बात सुनते ही वहाँ पर लूफन काफी हैरान हो गया था। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है ये जो टीम है वहाँ पर जो रोवर थे उनकी ही टीम थी। वहाँ पर ओल्ड मैन कहता है, बच्चे तुम तो यहाँ पर काफी इम्प्रेसिव हो। लेकिन तभी लूफन उनसे कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर फॉलो जो हो वो कर रहे थे, लेकिन मैंने तुमसे ये कहा था कि मैं तुम्हारी टीम जो उसे ज्वाइन जो हूँ वो नहीं करूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर वो लड़की कहती है, हैंडसम बॉय यहाँ पर तुम्हें ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है, और कुछ देर पहले तुमने हमें यहाँ पर डिसीव जो था वो किया था। ओल्ड मैन कहता है, यंग मैन तुमने हमसे पिछली बार क्लियरली कहा था कि तुम यहाँ पर एक समनर हो, लेकिन इतने ज्यादा इंजर होने के बावजूद भी तुमने यहाँ पर अपनी समनर स्किल को यूज जो है वो क्यों नहीं किया, और जिस कारण मुझे ऐसा लगता है तुम पहले हमसे झूठ जो है वो बोल रहे थे। ये बात सुनते वहाँ पर लूफन जो था काफी गुस्सा हो जाता है। उसने वहाँ पर फॉक्स को अभी अभी मारा था उस फॉक्स को बंदों के सामने फेंकते हुए कहता है, अगर तुम यहाँ पर फॉक्स के फर को लेने चाहते हो तुम यहाँ पर इसे ले सकते हो, और तुम मुझे यहाँ पर तंग करना बंद जो वो कर दो। लेकिन तभी वहाँ पर वो ओल्ड मैन जो था उस फॉक्स को देखकर एकदम से हंसने लग पड़ता। वहाँ पर कहता है, यंग मैन तुम तो यहाँ पर काफी प्रिटी इंटरेस्टिंग हो,
और यहाँ पर ये जो फोक्स है इसका ये फोक्स पर जो है बस यहाँ पर 80 ड्रैगन कॉइन जो उनको बर्थ हिट करता है। और वैसे भी ये वो चीज़ नहीं है जो हमें तुमसे चाहिए। हमें जो चीज़ यहाँ पर चाहिए वो ये चीज़ नहीं है, बल्कि हमें हमारे पीछे वाली चीज़ जो है वो चाहिए। बात सुनते लूफेन वहाँ पर काफी हैरान हो जाता है। लूफेन अपने मन में कहता है सिटिया इन बास्टर्ड ने यहाँ पर ड्रैगन एग के साथ देख लिया होगा। और तो वहाँ पर बड़ा सा बंदा जो और वो लड़की जो है लूफेन पर काफी तेजी से अटैक कर देती है। उस बड़े से बंदे ने एक पंच जो था लूफेन को मार दिया था। उस पंच का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि लूफेन जो था पीछे की तरफ फेंका जाता है। और तभी वो लड़की जो थी उसने काफी तेजी से लूफेन के गले में अपना जो डैगर था वो लग रही तो वो वहां पर कहती है हैंडसम तुम यहाँ पर जरा भी मूव मत करना, वरना तुम यहाँ पर स्क्रैच जो हो वो तुम्हें लग जाएगा। वहां पर ओल्ड मैन भी कहता है मैं तुमने यहाँ पर डंजन रोवर जो उन्हें काफी अंडर एस्टिमेट कर दिया है। और वैसे ही मुझे लगता है तुम्हें पता नहीं जो डंजन रोवर होते उनकी लेजर को सेंस करने की स्मेल जो होती है वो काफी तेज होती है। और तभी वहाँ पर बड़ा सा बंदा जो था ड्रैगन एग को लेकर उस ओल्ड मैन के पास जो होता वो जाने लग पड़ता वो वहां पर कहता है जरा तुम इस साइड तो देखो मुझे यहाँ पर क्या चीज मिली है। और वहां पर ड्रैगन एग को ले आता देख लूफेन काफी डर जो है जाता है। वो वहां पर कहता है सिटिया इन्होंने इसे खोज लिया। ओल्ड मैन वहां पर कहता है हमें यहाँ पर ट्रेजर जो है वो मिल चुका है, तुम इसे यहाँ पर जान से जो हो वो मार दो। वहां पर वो लड़की जो थी वो लूफेन को कहती है हैंडसम ये यहाँ पर काफी बेकार बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मुझे यहाँ पर तुम्हें फेयरवेल जो है वो बोलना पड़ेगा। लेकिन लूफेन जो था अपने मन में सोच रहा था सिट यार मैंने तो ये सोचा था कि यहाँ पर ये जो चांस है मेरा लास्ट चांस होगा और मैं यहाँ पर जो लाइफ है उसे चेंज जो हूँ वो कर लूंगा। और जिस कारण मैं आज यहाँ पर इन बंदों को इस ड्रैगन एग को ले जाने जो हूँ वो नहीं दे सकता हूँ। लेकिन तभी हमें वहां पर दिखाया जाता वो जो अंडर ड्रैगन एग था वो वहां पर नेला पर तो उससे एक चीज जो है बाहर की तरफ चली जाती। हमें दिखाया जाता है ये एक ड्रैगन। और वहां पर उस ड्रैगन को देख वो बंदे वहां पर कहते क्या ये क्या चीज है और ये किस तरह का मॉन्स्टर है। और तभी वहां पर वो छोटा सा ड्रैगन जो था वहां पर उन बंदों पर अटैक कर देता है। और अपने ऊपर अटैक करता था वो ओल्ड मैन जो होता है वो वहां पर एक पोशन की बोतल जो है उस ड्रैगन की तरफ फेंक देता है। लेकिन वो ड्रैगन जो था वहां पर काफी आसानी से उसके पोषण अटैक को वहां पर डोज कर देता है। और तभी वहां पर वो बड़ा सा बंदा जो था पंच मारने के लिए उस ड्रैगन के पास पहुंच जाता है। लेकिन वहां पर वो ड्रैगन जो था अपने एक स्किल का यूज करता है और उसका स्किल को यूज करने के कारण वहां पर वो बड़ा सा बंदा जो उसकी सारा का सारा ब्लड जो है वहां पर है वो ब्लैक ड्रैगन जो होता है वो चूस लेता है। और ये देखते हैं वहां वो ओल्ड मैन जो था वो वहां डर के मारे नीचे जमीन में ही गिर जाता है। वो वहां पर काफी डरते हुए कहता है नहीं प्लीज तुम यहाँ पर पीछे जो हो वो हट जाओ और मुझे यहाँ पर मत मारना। और अपनी हेल्प के लिए वो वहां पर जोर जोर से चिल्लाने लग पड़ता है। वो वहां पर कहता है ये लड़की जल्द से जल्द तुम मेरी यहाँ पर हेल्प जो हो वो करो। और तभी वहां पर लूफेन कहता है मैंने ये इमेजिन भी नहीं किया था कि एक न्यूली हैच ड्रैगन जो वो भी इतने ज्यादा पावरफुल हो सकता है। और मुझे अब इसमें कोई भी शक जो है वो नहीं रहा कि यहाँ पर जो बंदे हैं वो ड्रैगन को टेम जो है वो क्यों नहीं कर पाते। और वहां पर ड्रैगन का नाम सुनते ही वहां पर वो लड़की काफी हैरान और डर जाती। वो वहां पर कहती क्या ड्रैगन, क्या ये एक ड्रैगन है? और तुमने अभी अभी क्या जो है वो कहा कि तुमने अभी अभी ये कहा था कि ये जो एग हमें यहाँ पर मिला था ये एक ड्रैगन एग था। लेकिन तभी वहां पर पीछे से वो लड़की काफी हैरान हो जाती क्योंकि वहां पर उस ब्लैक ड्रैगन ने वहां पर उस ओल्ड मैन को भी वहां पर जान से मार दी था। वो लड़की वहां पर डर के मारे कांपने ही लग पड़ती है। लेकिन तभी वहां पर उसका ये फायदा लेकर जो लूफेन था वहां पर उस लड़की को पीछे की तरफ धक्का दे देता है। वो वहां से जाते हुए कहता है तुम डंजन रोवर जो उनकी सेंस ऑफ स्मेल जो यहाँ पर काफी डल है और तुमने यहाँ पर मेरे जो ड्रैगन था उसे स्टील करने की कोशिश की थी और जिस कारण तुम्हारा आज ये जो हालत है तुम्हारे ही इसी लालच के कारण होने वाली है और तुम जो आज यहाँ पर जान से मारे जाने वाले हो। ये बोलकर वहां पर जो लूफेन था वहां पर उसने ड्रैगन की तरफ दौड़ लगा दी थी और उसने वहां पर ड्रैगन टेमिंग टेक्निक का यूज जो था उस ड्रैगन पर कर दिया था, जिसके कारण वहां पर काफी सारी एनर्जी जो अनलिश होने लग पड़ती है। वहां पर लूफेन की इस तरह की स्किल को देख वहां पर वो लड़की कहती है तुम कौन हो? वहां पर लूफेन कहता है अच्छा तुम अब ये जानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ, तो मैं तुम्हें अब सच्चाई जो हूँ वो बताता हूँ। मैं यहाँ पर एक नॉर्मल सा समनर जो हूँ वो नहीं हूँ, मैं यहाँ पर एक ड्रैगन टेमर हूँ। हमें वहाँ पर लूफेन के सिस्टम को दिखाया जाता है जहाँ पर लूफेन जो था उसने वहाँ पर सक्सेसफुली ब्लैक ड्रैगन जो था उसे वहाँ पर पकड़ लिया था। उसकी स्किल अनलॉक हो गई जिसका नाम ड्रैगन क्लो, ड्रैगन फैंग स्ट्राइक, ड्रैगन इंस्पिरेशन थी। और वहाँ पर उस ड्रैगन को अपनी साइड आता देख वो लड़की काफी डर जाती है। वो वहाँ पर कहती है प्लीज तुम मुझे यहाँ पर माफ जो हो वो कर दो और मुझे ये पता नहीं था कि यहाँ पर ये जो चीज है एक ड्रैगन एग है। लेकिन तभी वहाँ पर जो लूफेन था वहाँ पर काफी बैड तरीके से कहता है
तुम जैसे रोबो ने पता नहीं मेरे जैसे पीपल को कितनी भी स्कीम जो है वो कर लिया होगा, और जिस कारण तुम आज यहाँ पर मरना जो बेही डिजर्व जो हो वो करती हो, और जल्द से जल्दी तुम भी यहाँ पर अपने दोस्तों के पास जो हो वो चली जाओ। ये बोलकर वहाँ पर लूफेन ने अपने ड्रैगन को उसे मारने का ऑर्डर दे दिया था, और वहाँ पर हम उस लड़की के चिल्लाने की आवाज जो होती है वो सुनाई देती है। हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूफेन जो था अपनी इंजरी को हील करते हुए था। आखिरकार ये ओवर जो है वो हो चुका है, और मुझे अभी भी ये बिलीव नहीं हो रहा कि मैंने यहाँ पर एक ड्रैगन जो उसे टेम कर लिया है। लूफेन ने वहाँ पर उस ड्रैगन को हवा में उठा ली, तो वो वहाँ पर कहता है तुम तो यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा अच्छे जो हो वो लग रहे हो, और आज मैं तुम्हारी मदद के साथ जो हूँ मैं यहाँ पर बिगेस्ट और स्ट्रोंगेस्ट के बीच का गैप जो उसे क्रॉस जो हूँ वो कर लूंगा। और ये सोचकर कि वहाँ पर इस ड्रैगन को लेवल अप करने के बाद जो लूफेन कितना ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। जो लूफेन था काफी खुश हो रहा था, और वो वहाँ पर अपने ड्रैगन को काफी जो प्यार था वो कर रहा था। और वो प्यार करते हुए कहता है काफी जल्दी जो ड्रैगन टेमर का टाइटल बिगेस्ट क्लास है वो मेरे से छूट जो है वो जाएगा। और जरा तुम मुझे ये बताओ मैं तुम्हें यहाँ पर किस नाम से जो हूँ वो बुलाऊं? लिटिल कोल बाल? नहीं नहीं। ब्लैक डायमंड? नहीं नहीं। लेकिन तभी वहाँ पर जो ब्लैक ड्रैगन था जहाँ पर लूफेन से ब्लड निकल रहा था उसे वहाँ पर चाटने लग पड़ता है, और जैसे ही वहाँ पर उस ब्लैक ड्रैगन लूफेन के जो ब्लड एसेंस था उसे कंज्यूम किए था, वहाँ पर उस ब्लैक ड्रैगन से काफी ज्यादा रेड ओरा जो इमिट होने लग पड़ता। वहाँ पर काफी रेड ओरा जो था वो चारों ओर फैल रहा था। मैं दिखाया जाता वो जो ब्लैक ड्रैगन था वो धीरे धीरे एक लड़की जो था उसकी शेप ले रहा था, और ये देखकर लूफेन काफी हैरान हो गया था। और वहाँ पर ड्रैगन जो था वहाँ पर एक ह्यूमन का रूप उसने ले ली, तो वो वहाँ पर एक लड़की थी। इसका मतलब ये जो ब्लैक ड्रैगन है एक फीमेल ड्रैगन है, और ये देखकर लूफेन वहाँ पर काफी हैरान हो गया था। फिर वहाँ पर लूफेन ब्लैक ड्रैगन से कहता है इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ पर ह्यूमन फॉर्म जो उसमें भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ये सुनते हैं ब्लैक ड्रैगन असल में अपना सर जो है उसे हिलाती है, और तभी लूफेन अपने सिस्टम में अपनी प्रोफाइल को ओपन कर लेता है जहाँ पर उसकी पूरी की पूरी प्रोफाइल को दिखाया जाता है। और अब उसके चैट जो थे अब काफी अच्छे हो गए थे, और अब उसकी सारी स्किल जो थी वो भी अनलॉक हो गई थी। ये देख कर वहाँ पर लूफेन कहता है जैसा कि मैंने पहले सोचा था, जैसे मैंने यहाँ पर एक ड्रैगन को टेम कर लिया है, मेरी जो स्किल है वो अनलॉक हो चुकी है। लूफेन अपनी स्किल के बारे में बताते हुए कहता है मेरी पहली स्किल का नाम ड्रैगन्स इंस्पिरेशन है। इस स्किल का यूज करके मैं अपने आप को और मेरे ड्रैगन पैक्ट को स्ट्रेंथन कर सकता हूँ, और जब मैं इसे यूज करूंगा मेरे सारे के सारे एट्रीब्यूट अटैक पावर जो है 30% तक इंक्रीज हो जाएगी। और इस तरह का बफ जो है प्रीस्ट लोग बफ देते उससे भी ज्यादा अच्छा बफ है। और मेरा दूसरा अटैक ड्रैगन फैंग स्ट्राइक है, और ये एक हाई डैमेज अटैक है। इसी के साथ साथ मुझे एक ड्रैगन क्लो अटैक भी मिला है, जिसका यूज करके मैं अपने एक आर्म को ट्रांसफॉर्म जो हूँ वो कर सकता हूँ, और ये जो मेरी आर्म होगी एक ड्रैगन पैट का जो डैमेज होता है उस तक डैमेज जो अनलिश कर सकती है। और ये सारे के सारे एट्रीब्यूट मुझे अभी अभी जो मिले हैं एक ऑर्डिनरी पर्सन के कंपेयर में किए जाए तो काफी हायर हैं। और यहाँ तक कि अगर मैं कॉम्बैट प्रोफेशन में अपने सेम लेवल वाले बंदों के साथ फाइट करूं तो मैं उन्हें काफी आसानी से क्रश कर सकता हूं। लूफेन ने वहां पर ब्लैक ड्रैगन की प्रोफाइल में क्लिक कर दिया है। हमें ब्लैक ड्रैगन की पूरी प्रोफाइल के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर लूफेन ने ब्लैक ड्रैगन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था जो कि एक लेजेंडरी पेट था। और यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन के स्टैट्स जो थे वहाँ पर काफी अच्छे थे। उसके पास 4 तरह की स्किल थी, लेकिन अभी ब्लैक ड्रैगन का लेवल 1 में था। और ये देखकर वहाँ पर लूफेन कहता है मैंने अभी अभी यहाँ पर लेवल 1 का ड्रैगन जो उससे कॉन्ट्रैक्ट किया है जो कि अभी अभी हैच हुआ है, लेकिन इस ड्रैगन की स्किल जो है यहाँ पर 400 पॉइंट के काफी नजदीक है। और हम इस तरह की स्किल को यानी कि एट्रीब्यूट को नॉर्मल ऑर्डिनरी ह्यूमन जो उनसे कंपेयर जो है वो भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि एक 20 लेवल का ह्यूमन एक्सपर्ट जो है वो भी यहाँ पर इस ब्लैक ड्रैगन के सामने टिक जो है वो नहीं सकता है। यहाँ पर अब मुझे पता लग गया कि मुझे यहाँ पर इतना पावरफुल फील जो है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो चीज है ब्लैक ड्रैगन की स्किल जिसका नाम ब्लड लाइन कनेक्शन है उसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि इसने डायरेक्टली मेरे सारे के सारे एट्रीब्यूट जो उन्हें डबल कर दिया है। और जैसा कि 1 ऑफ 3 स्ट्रॉन्गेस्ट हिडन प्रोफेशन से एक्सपेक्ट जो है वो किया जा सकता है, ये मेरा जो प्रोफेशन है यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर कितना भी ज्यादा हिडन प्रोफेशन जो है वो आ जाए वो मेरी इस ड्रैगन रेस प्रोफेशन के सामने कुछ भी नहीं कर सकता है। और विदाउट अ डाउट ये जो ड्रैगन टेमर का प्रोफेशन है एक स्ट्रॉन्गेस्ट हिडन प्रोफेशन में से एक है। और वहाँ पर लूफेन जो था ब्लैक ड्रैगन की हरकतों को देखकर कहता है ऑल्दो ये जो ब्लैक ड्रैगन है एक ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई, लेकिन अभी भी इसकी सारी की सारी हरकतें जो है बिल्कुल एक ड्रैगन की तरह है। लेकिन जरा रुको, मैं इसे किस नाम से जो हूँ वो पुकारूं, क्योंकि ये जो ड्रैगन एक छोटा सा ब्लैक ड्रैगन जो है अभी अभी रात के अंधेरे में बोर्न जो है वो हुआ, इस कारण मैं इसका नाम जो शायू रखूंगा।
वो ब्लैक ड्रैगन से भी पूछता है क्या तुम्हें ये नाम जो है पसंद आया, और तभी वहाँ पर ब्लैक ड्रैगन भी काफी खुश हो जाता है, इसका मतलब उसे भी ये नाम काफी अच्छा लगा है। लूफेन वहाँ पर कहता है ये जो ट्रेजर हंटिंग थी काफी डेंजरस थी, लेकिन इससे मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉफिट मिला है। और तभी लूफेन शाइयू के सिर में हाथ फेरते हुए कहता है क्या तुम यहाँ पर भूखी हो। शाइयू का रिएक्शन बिल्कुल हाँ में था, और ये देखते ही लूफेन वहाँ पर कहता है अच्छा ठीक है, अब हम यहाँ पर मॉन्स्टर को मारने के लिए जाएंगे जिसके कारण तुम्हारा पेट जो है यहाँ पर भर जाएगा। और वैसे भी मेरे ट्रायल जो कि यूनिवर्सिटी में एंटर होने के लिए होने वाले हैं वो काफी जल्दी होंगे, और काफी सारे स्टूडेंट जो हैं वो अपनी अपनी क्वालिफिकेशन को काफी हद तक बढ़ा जो है वो रहे होंगे। इस कारण मुझे भी यहाँ पर मेरी जो क्वालिफिकेशन मतलब मेरे जो एट्रीब्यूट है उन्हें काफी अच्छा जो है वो करना चाहिए। ये सारी बातें सोचकर वहाँ पर लूफेन किशाइयू का कहता है चलो किशाइयू हम जो है माउंटेन के डीप में जो है वो जाते हैं, वहाँ पर हमें काफी टेस्टी टेस्टी मॉन्स्टर जो हैं वो खाने के लिए मिले। हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर जो लुगोफैन के सामने आ रहे मतलब लुगोफैन पर अटैक करने के लिए आ रहे थे। हमें उन मॉन्स्टर के बारे में दिखाया जाता है जहाँ पर उन मॉन्स्टर की स्पीसीज प्लेन हाइना थी, उनका लेवल अनरैंक था और उनके पास सभी के लिए 2 स्किल थी जिनका नाम रेंडिंग बाय और प्यूट्रीफैक्शन थी। और वो हाइना जो थे काफी ज्यादा तेजी से लुगोफैन पर अटैक करने के लिए काफी बैड तरीके से आ रहे थे। उन मॉन्स्टर को अपने ऊपर अटैक करता देख लुगोफैन अपने मन में कहता है अगर मैं अपने प्रीवियस वाले रूप को देखूं तो मुझे यहाँ पर एक लेवल 10 की ब्लड थर्स्टी ग्रे फॉक्स को हराने में भी काफी इंजरीज जो थी वो हो जाती थी, लेकिन अब मुझे यहाँ पर कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि अब मेरे साथ ब्लैक ड्रैगन है मतलब किशाइयू है। और तभी वहाँ पर किशाइयू जो थी उन मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए हवा में उड़ने लग पड़ती है। ये देखकर वहाँ पर लूफेन कहता है अच्छा मुझे लगता है तुम यहाँ पर लीड जो हो वो लेना चाहती हो, तो जाओ आगे जाकर तो उन सारे के सारे ना मॉन्स्टर को यहाँ पर मार दो। और ये ऑर्डर सुनते वहाँ पर शाइयू काफी ज्यादा तेज उन मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे चली जाती। पीछे से लूफेन जो था वो भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। वहाँ पर शाइयू हवा में जाती, वहाँ पर रोर करती, वहाँ पर अपना एक अटैक जो था उसे रेडी कर देती। उसने वहाँ पर लापा फ्लेम नाम का अटैक जो था वो यूज कर दिया था, और जिसका यूज करने के कारण वहाँ पर सारे के सारे मॉन्स्टर जो थे उसके लावा के कारण वहाँ पर जलने लग पड़ते। वो वहाँ पर बस एक ही अटैक के कारण मारे जाते हैं, जिस कारण वहाँ पर लूफेन और ब्लैक ड्रैगन को काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है लूफेन आपका लेवल 11 में इंक्रीज हो चुका है। यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन ने भी लेवल 1 से लेवल 3 में लेवल अप कर लिया है, लेकिन अभी भी शाइयू जो थी वहाँ पर उन सारे के सारे मॉन्स्टर को जान से मार रही थी। वो वहाँ पर सब्जी काटने जितने आसानी से उन सारे के सारे मॉन्स्टर को मारे जा रही थी, इस कारण वहाँ पर लूफेन और शाइयू को काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे थे। ये देखकर वहाँ पर लूफेन कहता है शाइयू हमें यहाँ पर इस तरह की छोटी मछली में अपना जो टाइम वेस्ट नहीं है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जरा तुम उस साइड तो देखो वहाँ पर एक बड़ी मछली जो है हमारा इंतजार कर रही है। हमें वहाँ पर गुफा के अंदर एक मॉन्स्टर की 6 आंखों को दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता वो जो मॉन्स्टर अपनी गुफा के बाहर निकल रहा था, और वो जो मॉन्स्टर था 3 हेडेड ब्लड लाइन था, और वहाँ पर वो लेवल 5 का मॉन्स्टर उसके पास 3 स्किल थी रोल ट्रैम्बल ट्रिपल फ्लेम। और यहाँ पर इस मॉन्स्टर के एक्सपीरियंस पॉइंट 23,790 थे। और वहाँ पर लेवल 25 के इलाइट बॉस मॉन्स्टर 3 हेडेड ब्लड लाइन को देख वहाँ पर लूफेन कहता है अगर कोई ह्यूमन जो है वो इस तरह के मॉन्स्टर को मारना चाहते तो उन्हें वहाँ पर काफी बड़ी टीम की जरूरत पड़ती है, लेकिन मुझे यहाँ पर इस मॉन्स्टर से डरने की जरूरत नहीं क्योंकि मेरे साथ किशाइयू है। वहाँ पर लूफेन किशाइयू को ऑर्डर देता है किशाइयू चलो हम आगे चलते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर ब्लड लाइन अपनी रोर स्किल का यूज कर दे, इसके कारण वहाँ पर उसकी अटैक पावर जो है और उसकी के साथ साथ डिफेंस पावर काफी हद तक इंक्रीज हो जाती है। रोर को यूज करने के बाद वहाँ ब्लड लाइन वहाँ पर अपनी एक और स्किल ट्रिपल फ्लेम का यूज करने लग पड़ता है, और स्किल में जो ब्लड लाइन अपने तीरों सिरों से अपनी जो आग है वहाँ पर फायरबॉल जो है वो बनाता है और उसे अपने टारगेट पर फेंक जो है वो देता है। लेकिन वहाँ पर स्किल को चार्ज करने की जो प्रोग्रेस थी वो अभी काफी कम थी, और इस मौके का फायदा उठाकर जो लूफेन है वहाँ पर कहता है शायू हम इस मॉन्स्टर को यहाँ पर इसकी जो स्किल है उसे चार्ज करने का मौका नहीं दे सकते हैं, जिस कारण जल्दी से जल्दी मेरे साथ इस पर अटैक करो। और ये बोलते ही वहाँ पर जो शायू थी अपने आप को फिर से ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म जो होती है वो करने लग पड़ती। जो लूफेन था काफी तेज से उस ब्लड लाइन की तरफ जा रहा था। लूफेन वहाँ पर किशाइयू के ऊपर बैठ गए, तो किशाइयू जो थी अपनी ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई थी, और उसने वहाँ पर अपने माइटी जा असोल्ट अटैक का यूज वहाँ पर उस मॉन्स्टर पर कर दिया। इसके कारण उसने वहाँ पर उसके एक्स के सिर को खा लिया था, और इस अटैक के कारण वहाँ पर उस ब्लड लाइन का ट्रिपल फ्लेम एंड अटैक जो है वहाँ पर इंटरप्ट हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर जो लूफेन था वहाँ पर काफी ज्यादा तेजी से
अपनी स्किल ड्रैगन फैंग स्ट्राइक का यूज करता है और ये स्किल इतनी ज्यादा पावरफुल कि वहाँ पर जो ब्लड लाइन था वो वहाँ पर उसके अटैक के कारण पीछे की जाता है। वहाँ पर काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। वो जो मोस्टर वहीं पर जान से मारा जाता है। उस मोस्टर को मारने के बाद वहाँ पर लूफेन और शाइयू को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं, जिसके कारण लूफेन का लेवल 14 तक इंक्रीज हो जाता है और वहाँ पर ब्लैक ड्रैगन का लेवल 9 तक इंक्रीज हो जाता है। उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है ट्रीजर मैप सिस्टम ट्रिगर हो चुका है, आपको आज के दिन का ट्रीजर मैप जो है वो दिया जाता है। ये देखते ही वहाँ पर लूफेन और भी ज्यादा खुश हो जाता है। वहाँ पर कहता है क्या एक और नया ट्रीजर मैप, और पता नहीं इस बार मुझे कौन से आइटम जो है वो वहाँ जाकर मिलेगी। तो चलो कुशायु हम दोनों के दोनों जो है ट्रीजर हंटिंग की तरफ जो है वो चलते हैं। जो कुशायु थी वो भी वहाँ पर काफी खुश होते हुए लूफेन के पीछे जाने लग पड़ती है। हमें वहाँ पर उस माउंटेन के डीप का सीन वहाँ पर दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ बंदे एक दूसरे से बात कर रहे थे। वहाँ पर एक लड़की कहती है अंकल ये जो एक सच में काफी रेयर अपॉर्चुनिटी है, और क्या हम इस अपॉर्चुनिटी को इस तरह से अपने उसे कैसे जाने दे सकते हैं। उसका अंकल वहाँ पर कहता है मिस लेकिन हमारे पास यहाँ पर कोई भी चॉइस नहीं है। उसके अंकल के बारे में बता, पर उसके अंकल का नाम सुनजी था, उसका कॉम्बैट प्रोफेशन बारियर था। सुनजी वहाँ पर कहता है जो 4 TTS रियलम है वहाँ पर एटलीस्ट 5 पीपल जो उसे एक्टिवेट करने के लिए रिक्वायर होते हैं, लेकिन हमारे पास उतने बंदे जो हैं वो नहीं हैं। इस कारण मैं आपको सुजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर मिस काई को फिर से जियांग हाई सिटी जो है वो भेजिए, ताकि वो वहाँ से और ज्यादा पीपल जो है वो ले आएंगी। लेकिन तभी हमें वहाँ पर मिस काई को दिखाया जाता है जिसका कॉम्बैट प्रोफेशन रोक था। मिस काई कहती है मुझे लगता है ये वर्क जो है वो नहीं करेगा, और यहाँ तक कि मैं अपनी पूरी की पूरी एजिलिटी का यूज करने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है मुझे ये जो ट्रिप है एक दिन की जो है वो पड़ेगी। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जो है वो कर देना, क्योंकि अभी के लिए इस चैनल की जो रीच है उतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, जिस कारण इसमें अभी काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ जो है वो नहीं आ पा रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को शेयर करके इस चैनल की रीच जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बढ़ा दें। तो हम फिर से करते हैं कंटिन्यू स्टोरी को। तो फिर हमें वहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है। वहाँ पर उस लड़की का नाम क्वीन था और अभी उसका कॉम्बैट प्रोफेशन जो है अननोन था। वहाँ पर वो लड़की कहती है ये 4 TTS रियलम जो है काफ़ी रैंडम तरीके से अपेयर होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो गार्ड होता है अदर डंजन के कंपेयर में काफ़ी हायर होता है, और हम बस इसमें 24 घंटे के अंदर अंदर एंटर जो है वो कर सकते हैं। जिस कारण मुझे ऐसा लगता है अगर मिस का यहाँ से बंदों को लाने के लिए जाएंगे तो एक दिन जो उन्हें के लिए काफ़ी जो है वो नहीं रहेगा, और वो यहाँ पर टाइम में बंदे जो उन्हें नहीं ले आ पाएंगी। लेकिन वहाँ पर अंकल जी कहते हैं मिस आपको इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपकी जितनी स्ट्रेंथ है आप स्ट्रेंथ से जो टॉप 10 अकेडमी जो उनमें काफ़ी आसानी से एंटर जो है वो कर सकती हैं। लेकिन क्वीन कहती है अंकल जी मुझे इस बारे में पता है, लेकिन जो डेंजर हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद जो है वो हो सकती है। लेकिन तभी वहाँ पर वो सारे के सारे एक बंदे की प्रेजेंस को फील करते वहाँ पर अटैकिंग पोजीशन में आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर हमारा हीरो लूफेन था। वहाँ पर लूफेन उन्हें हाई करते हुए कहता है तुम्हें यहाँ पर नर्वस होने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस यहाँ से पास जो था वो कर रहा था। तो वहाँ पर अंकल जी लूफेन से कहते हैं हमारे यहाँ पर डर्टी लुक को देखकर मुझे ऐसा लगता है तुम जो यहाँ पर एक मटेरियल हंटर हो, लेकिन यहाँ पर मटेरियल हंटर का होना सेंस जो है वो क्रिएट नहीं कर रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर अंकल जी को रोकती है और वहाँ पर लूफेन से बात करते हुए कहती है हेलो मैं जो हूँ यहाँ पर क्वीन फैमिली जो कि जिंग हाई सिटी से है उससे, और मेरा नाम जो है क्वीन क्यू है, और अगर तुम यहाँ पर बुरा न मान तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम जो है वो है कि तुम यहाँ पर टेम्परेली हमारे साथ टीम अप जो है वो कर सकते हो, और यहाँ पर तुम्हें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत जो है वो भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि बस तुम्हें यहाँ पर हमारे साथ फॉर्च्यून सीक्रेट रियलम जो है उसमें एंटर करना है, और जब हम वहाँ पर अंदर जाकर बाहर आ जाएंगे तो हम तुम्हें यहाँ पर 100,000 ड्रैगन कॉइन जो है वो रिवार्ड के तौर में तुम्हें पे करेंगे। लेकिन ये बात सुनते हैं वहाँ पर जो लूफेन अपने मन में कहता है क्या फॉर्च्यून सीक्रेट रियलम, यहाँ तक कि यहाँ पर जो जिंग हाई की रिचेस्ट फैमिली क्वीन फैमिली है वो भी यहाँ पर जाना चाहती है। इस कारण मुझे ऐसा लगता है वहाँ का जो फाइनल रिवार्ड होगा काफ़ी रेयर होगा। बात सोचकर वहाँ पर लूफेन क्वीन से कहता है क्या 100,000 ड्रैगन कॉइन। क्वीन कहती है हाँ तुम बिल्कुल सही सुन रहे हो, बस यहाँ पर जो ये रियलम है उसमें अंदर जाने के जो पीपल है उनकी रिक्वायरमेंट जो है उन्हें इनफ करने के लिए तुम्हारी जरूरत है, और वहाँ पर तुम्हें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, मतलब हमारे साथ लड़ने की जरूरत नहीं है, और बिना कुछ करे तुम्हें यहाँ पर 100,000 ड्रैगन कॉइन जो है वो मिल जाएंगे। अंकल जी भी वहाँ पर जाते हुए कहते हैं मुझे लगता है तुम्हारे लिए इस तरह की अपॉर्चुनिटी को मिस करना काफ़ी बेकार जो है वो रहेगा, जिस कारण तुम्हें हमारे पीछे पीछे जो है वो आ जाना चाहिए। तो चलो तुम हमारे साथ जो हो वो चल पड़ो। लेकिन तो वहाँ पर लूफेन कहता है मैं यहाँ पर मनी के साथ जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे साथ वर्क करना चाहते तो मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर लूंगा। ये बात सुनकर वहाँ पर वो तीनों के तीनों काफ़ी हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर मिस काई कहती हैं तुम्हारा मतलब ये है कि मैं यहाँ पर ये जो सीक्रेट रियलम है उसके जो रिवार्ड है अपनी अपनी परफॉर्मेंस जो उस पर बेस जो है वो रखेंगे।
लूफेन का हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। और तभी क्वीन अपने मन में कहती है हम सभी का यहाँ पर एवरेज लेवल 20 के अराउंड है और यहाँ पर ये जो बंदा यहाँ पर काफी बिगकर जो है वो लग रहा है और यहाँ पर ये बंदा कॉन्फिडेंट जो है वो है या फिर यहाँ पर ये एक एरोगेंट बंदा है। बातें सोचकर वहाँ पर क्वीन लूफेन से कहती है अच्छा तुम यहाँ पर हमारे साथ कोऑपरेट जो हो वो करना चाहते हो तो अच्छा ठीक है, हम यहाँ पर कोऑपरेटिव मैनर में टीम अप जो है वो कर लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पर तुम्हें सिंसियरिटी शो करने के लिए तुम्हें अभी भी जो 100,000 ड्रैगन कॉइन जो है वो पक्का ही देंगे। बात सुनते वहाँ पर लूफेन जो उसके साथ इस डील को डन कर लेता है। तभी क्वीन वहाँ से रियलम के अंदर जाने के लिए कहते हैं अच्छा ठीक है, तो अब सारे के सारे जो हो फॉर्च्यून रियलम के अंदर जाने के लिए रेडी जो हो वो हो जाओ। और तभी वहाँ पर जो लूफेन अपने सिस्टम में देखते हुए कहता है अभी के लिए मेरी जो किशाओ है उसकी आइडेंटिटी को इन स्ट्रेंजर के सामने रिवील करना मेरे लिए काफी खतरनाक हो सकता है, जिस कारण मैंने अभी किशाइयू को अपनी सिस्टम उसकी स्पेस में ही रखा है और अगर मैं फॉर्च्यून रियलम में किसी ट्रबल में फंस जाऊंगा तभी मैं यहाँ पर किशाइयू जो है उसे समन जो हूँ वो करूंगा। ये बोलकर वहाँ पर जो लूफेन था उसने भी वहाँ पर फॉर्च्यून रियलम में एंटर जो था वो कर लिया था। हमें दिखाया गया था वो जो फॉर्च्यून रियलम था वहाँ पर काफी शांत था। फॉर्च्यून रियलम के बारे में हमें वहाँ पर सिस्टम में जानकारी दी जाती है। हमने यहाँ पर फॉर्च्यून सीक्रेट रियलम में एंटर कर ली। इसका नाम विलेज ऑफ लेमेंटेशन है और रियलम का लेवल इंटरमीडिएट, रियलम की डिफिकल्टी हार्ड, पर नंबर लिमिट जो है 5 और मोर है। वहाँ पर उस विलेज को इतना शांत देखकर क्वीन कहती है यहाँ पर ये जो विलेज है काफी शांत है और यहाँ तक कि हम जो है यहाँ पर एक दूसरे की वॉइस जो है उन्हें ही सुन पा रहे हैं। स्काई भी वहाँ पर कहती है यहाँ पर हवा जो है काफी भारी है और जिस कारण हम यहाँ पर जो मिस्ट है उसके कारण मुझे यहाँ पर लाइफ के कोई भी साइन जो है वो डिटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। और तभी वहाँ पर अंकल जी जो थे लूफेन को देखते हुए कहते हैं बच्चे तुम मुझसे ये मत बोलना कि तुम जो यहाँ पर बिना किसी वेपन के साथ एम्प्टी हैंडेड जो हो वो लड़ते हो। लेकिन ये बात सुनते वहाँ पर लूफेन जो था अपने एक वेपन को वहाँ पर समन करने लग पड़ता है। उसने वहाँ पर एक स्वॉर्ड को वहाँ पर समन कर ली था। उस स्वॉर्ड के बारे में हमें वहाँ पर जानकारी दी जाती है। उस स्वॉर्ड का नाम इंक ड्रैगन एंटलर स्वॉर्ड था। वहाँ पर उसका लेवल इंटरमीडिएट लेवल, उसके स्टैट जो थे यहाँ पर काफी अच्छे थे। लूफेन उस स्वॉर्ड के बारे में बताते हुए कहता है ये स्वॉर्ड जो है मुझे यहाँ पर 3 लाइन जो उन्हें डिफीट करने के बाद मिली है और ये सारी की सारी चीजें पॉसिबल जो है उस एडवांस ट्रीजन मैप के कारण हुई हैं। और तभी अंकल जी जो थे लूफेन के वेपन को देखते हुए कहते हैं बच्चे तुम्हारा ये जो वेपन है यहाँ पर काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा है और मैंने पहले ये सोचा था कि तुम यहाँ पर एक नॉर्मल से मटेरियल हंटर होगे और मुझे तुम्हारी उम्र को देखकर ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर एक न्यूली ट्रांसफर स्टूडेंट जो हो वो हो। लेकिन मिस काई वहाँ पर कहती है ये चीजें जो है तुम्हारे लिए क्या मैटर करती हैं, हम तो बस यहाँ पर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट जो है वो कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर इस बंदे का कोई और मोटिव जो है वो होगा तो इस बंदे को तभी के तभी जान से मार जो हूँ वो दूंगी। लेकिन तभी हमें वहाँ पर दिखाया जाता है वहाँ पर जमीन के अंदर से एक जोम्बी जो है बाहर निकलने लग पड़ता है। जोम्बी के पीछे पीछे वहाँ पर काफी सारे जोम्बी जो थे उस जमीन से बाहर निकल रहे थे। हमें जोम्बी के बारे में बताया जाए जिनका नाम डिकेइंग जोम्बी जो कि लेवल 15 के जोम्बीज थे। और ये देखते हैं वहाँ पर उनकी टीम का एक और बंदा जिसका नाम किशाओ जिया जो था वो वहाँ पर आगे आ जाता। वहाँ पर उसने अपनी शील्ड के साथ वही जोम्बी वहाँ पर अटैक कर रहे थे उन्हें वहाँ पर ब्लॉक कर लिया था। और तभी वहाँ पर अंकल जी और मिस जी जो थे वो वहाँ पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। उन्होंने वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड अपने वो से वहाँ पर उन ज़ॉम्बीज़ पर अटैक कर दिए था। और वहाँ पर लूफेन जो था उसने वहाँ पर आई अप्रेजल का यूज करते हुए वहाँ पर उन सारे के सारे बंदों के बारे में जो था वो उनकी जानकारी देख ली थी। और ये देखकर वहाँ पर लूफेन कहता है एक बार वॉरियर, एक रोग और एक नाइट। यहाँ पर ये जो टीम है यहाँ पर काफी ज्यादा रीजनेबल लग रही है। और यहाँ पर स्पेशल ये जो संजी नाम का बंदा एक लेवल 28 का वॉरियर है जो कि यहाँ पर बस एक क्लास जो उसमें एडवांस जो है वो होने वाला। सच में ये जो बंदा यहाँ पर काफी अच्छा है। लेकिन वहाँ पर क्वीन जो थी वो भी वहाँ पर अपनी एक स्किल का यूज करने लग पड़ती है। उसने वहाँ पर अपनी एक स्किल जिसका नाम होली लाइट स्टार रेन था उसका यूज कर लिया था। उसकी स्किल के बारे में हमें वहाँ पर बताया जाता है जहाँ पर इस स्किल को यूज करने का आसमान में एनर्जी जो है वो गैदर होती है और वहाँ पर आसमान से स्टार लाइट जो है नीचे की तरफ गिरती है, जिसके कारण यहाँ पर होली डैमेज जो है एनिमी में डील जो है वो किया जाता है। और यहाँ तक कि अपने जो अलाइज टीममेट होते हैं ये टीममेट को हीलिंग जो है वो भी प्रोवाइड करती है। जैसा कि वहाँ पर उसकी स्किल में हमें बताया गया था क्वीन जो थी वहाँ पर उन ज़ॉम्बीज़ को मार भी रही थी और वहाँ पर अपने जो टीममेट थे उन्हें हील भी कर रही थी। और वहाँ पर क्वीन जो थी अपनी एबिलिटी और क्लास के बारे में बताते हुए कहती है ये जो है मेरी एक क्लास का कैरेक्टरिस्टिक है और यहाँ पर मेरी एक हिडन क्लास जिसका नाम होली लाइट मेज है वो मेरे पास है। और मेरी ये जो क्लास है बोथ अटैक और हीलिंग जो उन्हें परफॉर्म कर सकती है। और ऑफ कोर्स मेरी जो ये जो स्किल मतलब ये जो क्लास है इसका जो डैमेज होता है काफी लोअर होता है, मतलब अदर मेज के कंपेयर में किए जाए तो लोअर होता है।
और मेरी हीलिंग जो होती है प्रीस्ट के कंपेयर में की जाए थोड़ी कम होती है। और वहाँ पर लूफेन जो था वो भी वहाँ पर अपनी आयो अप्रेजल का यूज करते हुए इनकी सारी की सारी जानकारी को ही देख रहा था। वो वहाँ पर उसकी जानकारी को देखते हुए कहता है यहाँ पर एक अनदर मैंने हिडन क्लास का बंदा जो है वो देख लिया है, लेकिन यहाँ पर इस लड़की का होली डैमेज जो यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ के खिलाफ काफी इफेक्टिव है। लेकिन तभी हमें वहाँ पर दिखाया जाता है वहाँ पर काफी अर्थक्वेक जो है वो होने लग पड़ता है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बी जो थे वो वहाँ पर आने लग पड़े थे। और इस तरह के फिनोमिना को देखकर वहाँ पर लूफेन कहता है मुझे लगता है यहाँ पर एक इलाइट मोस्टर जो है वो आने वाला है। हमें वहाँ पर दिखाया जाता है दीवार को तोड़कर वहाँ पर इलाइट मोस्टर आ गए थे। उन मोस्टर का नाम वहाँ पर ब्लड थर्स्टी ज़ॉम्बी था जो कि लेवल 20 के ज़ॉम्बीज़ थे और उनके पास यहाँ पर 3-4 स्किल भी थी। और वहाँ पर वो ज़ॉम्बी जो थे वो इनकी टीम में अटैक जो है वो कर देते हैं। और ये देखते वहाँ पर अंकल जी कहते हैं यहाँ पर इलाइट मोस्टर जो है वो वहाँ पर आ गए हैं। मिस काय आप यहाँ पर यंग लेडी और इस बच्चे को प्रोटेक्ट करना और किशाओ जिया मेरे साथ जो हो वो चलो हम आगे चलकर इन मोस्टर के साथ फाइट जो है वो करेंगे। किशाओ जिया भी वहाँ पर इसके लिए रेडी हो जाता है। वो वहाँ पर दोनों के दोनों जो थे उन लाइट मोस्टर को मारने के लिए आगे जाने लग पड़ते हैं। और तभी वहाँ पर जो अंकल जी थे फुल मून स्लैश उसका यूज उस इलाइट मोस्टर पर कर देते हैं। और वहाँ पर शाओ जिया ने भी अपनी स्पोर्ट से उस मोस्टर पर अटैक कर दिया था, लेकिन वहाँ पर उन दोनों के अटैक को उन मोस्टर ने वहाँ पर ब्लॉक कर ली। तो उनके वेपन को वहाँ पर पकड़ जो था वो लिए था। वो वहाँ पर कहते हैं सीट यार हम यहाँ पर अपने जो वेपन उन्हें छुड़ा जो है वो नहीं पा रहे हैं। और तभी वहाँ पर वो ज़ॉम्बी जो थे अपने स्किल का यूज करने लग पड़ते, इसका नाम कॉर्प्स पॉइजन था। और वहाँ पर स्किल को देखती क्वीन काफी डर जाती। वो वहाँ पर कहती क्या कॉर्प्स पॉइजन चिटिया इस तरह के जिनको प्यूरिफाई करने के जो प्रीस्ट होते हैं उनकी जरूरत होती है। और यहाँ पर मैं जो हूँ अपने होली लाइट मेज क्लास को यूज करते हुए इन मोस्टर के खिलाफ कुछ भी जो हूँ वो नहीं कर सकती हूँ। और वहाँ पर वो मोस्टर जो था वहाँ पर किशाओ जिया को करने जो है वो लग पड़ता है। इस कार वहाँ पर किशाओ जिया जो था जो से चिल्लाने जो है वही लग पड़ता है। और ये देखते हैं वहाँ पर जो अंकल जी था वो भी वहाँ पर अपने वेपन को वहीं पर ही छोड़ देता है। वहाँ पर जल्द से जाकर जो किशाओ जी है उसे धक्का देकर उस मोस्टर से दूर जो है वो कर देता है। और वहाँ पर अंकल जी कहते हैं मिस काई प्लीज आप यहाँ पर हमारी हेल्प जो है वो कीजिए। लेकिन अभी हमें वहाँ पर दिखाया जाता है जो लूफेन था वो वहाँ पर आ गए। तो वो वहाँ पर कहता है तुम्हें यहाँ पर काई को ट्रबल करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर इन मोस्टर को हैंडल जो हूँ वो कर लूंगा।